अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सर। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर ओके। ओके सर। उसके बाद दूसरा कारोबारी तरीका कौन सा होता है? पार्टनरशिप। क्या होती है? पार्ट पार्टनरशिप। क्या खास बात होती है पार्टनरशिप की? कितने लोग चाहिए कम से कम? दो। और टू। मैक्सिमम कितने? 20। ये 20 किस में लिखे हुए हैं? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखे हुए। एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 20 पार्टनर हो सकते हैं। ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई। ये बात कहाँ लिखी हुई है? कंपनी एक्ट में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में। ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई थी कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं। ये बात किसमें लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में। एक और एक 11 क्यों होते हैं जी? सिनर्जी। क्या आ जाती है? ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट्स। हाँ, इसको क्या कहते हैं? सिनर्जी इफेक्ट। दो और दो कितने होते हैं? चार हो जाते हैं, पांच भी हो जाते हैं। किसी एक बंदे के पास सारी सलाहियतें होना नामुमकिन सी बात है। और अगर दो से तीन से ज्यादा हो तो इंटरव्यू करने वाला भी कहता है भाई आपने जिंदगी में करना क्या है। ठीक है ना? तो ये निज़ाम कुदरत है, हर बंदे के पास हर सलाहियत नहीं होती। किसी की जुबान में रवानी है तो किसी के हाथ में हुनर है। ऐसे ही है ना? तो इस तरह जब लोग रिक्वायर्ड स्किल के साथ इकट्ठे होते हैं तो उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, जस्ट एनर्जेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है। फिर पार्टनरशिप में क्या होता है? पैसे फंड्स पूल होते हैं। फंड्स पूल होते हैं तो प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट भी शेयर होता है। फंड्स पूल होते हैं तो प्रॉफिट भी शेयर होता है। अच्छा। अब आप एक बात याद रखिएगा। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? कि अभी मैंने क्या बोला? फंड पूल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? फंड्स पूल किए जाते हैं। सपोज करें कि कितने पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में? 5 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 5। वो क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? फंड इकट्ठे करें तो इसे टेक्निकली क्या कहेंगे? कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक है मिस्टर ए, दूसरे मिस्टर बी, और एक है मिस्टर सी। जाना नहीं, जाना नहीं। 7 बज गए। एक है पार्टनर डी और एक है पार्टनर ई। ये क्या करेंगे? अपने फंड कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रॉफिट प्रॉफिट शेयर शेयर। करेंगे ना। ये क्या होगी? शेयरिंग इन प्रॉफिट। अच्छा, अब ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये इक्वल भी हो सकती है और डिफर भी कर सकती है। क्या कर सकती है? ये इक्वल भी हो सकती है, ये डिफर भी कर सकती है। अच्छा, अब हो सकता है कि 5 पार्टनर है ना, इनमें से मिस्टर ए जो है वो कहते हैं कि ठीक है मैं क्या करता हूँ? कैपिटल कंट्रीब्यूट करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करता हूँ। कितने परसेंट? मैं करता हूँ 25 लाख रुपया ले आऊंगा या 2.5 लाख रुपया ले आऊंगा। क्या करूंगा? मैं कारोबार मिलके करते हैं, 5 ये दोस्त हैं, इन्होंने मिलके कहा कि चलो मिलके कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम कारोबार करेंगे तो उसने कहा फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो उसने कहा कि मैं भी 2.5 लाख ले आऊंगा। तो मिस्टर बी ने कहा मैं भी 2.5 लाख लेके आऊंगा। और मिस्टर सी ने क्या कहा? मैं भी 2.5 लाख कंट्रीब्यूट कर दूंगा। मिस्टर डी ने कहा मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूंगा। जब मिस्टर ई के पास आए उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम लोग मस्तियां करते थे, पैसे कमा लिए, मैं पढ़ता रहता था, मेरे पास तो इलम ही है, वही मैं आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। है मेरे पास तो नॉलेज है, मैं आपको नॉलेज ही कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, तू पक्का दोस्त है, कोई बात नहीं।
तेरे पैसे, तो तेरा आना ही हमारे लिए बायस से बरकत होगा। क्या होगा? तेरा आना ही क्या होगा? बायस से बरकत होगा। दोस्त ऐसे करते हैं ना, तो भी करा है ऐसा? इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी कितनी परसेंट हुई? सबने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया? कितना कंट्रीब्यूट किया? और ये कितना हो गया? देन जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्या करेंगे, मैं कैपिटल में तो कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी एफर्ट से अगेंस्ट आपसे प्रॉफिट लूंगा। क्या करूंगा? प्रॉफिट लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रॉफिट ले लेना, हम आपको प्रॉफिट दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, सब इक्वली कंट्रीब्यूट करें, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो अब इनका क्या हुआ? हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? क्या हो 3%। जाएगा? 100%। तो ये रेशो जो है ना, क्या हो सकती है, डिफर कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो सकती है? डिफर कर सकती है। तो ये अगर डिफर करे, आपका क्लाइंट अगर इसको डिफर करने को कहे, तो आपने अजीब नहीं होना, ये नॉर्मल बातें हो सकती है। ठीक है। कंट्रीब्यूट होते हैं, फंड पूल होते हैं, फिर क्या होता है? प्रॉफिट शेयर होता है। और क्या होता है? पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अगर पार्टनरशिप फर्म्स के अगर पार्टनरशिप फर्म्स के कारोबारी वाजबात ज्यादा हो जाए उनके असासों से, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी उन वाजबात को अदा करने के लिए जरूरत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। क्या होती है? पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। और इसको कौन सा लॉ डील करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा डील करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप होती है, जब ये पार्टनरशिप बनती है तो इसको क्या कहते हैं कलेक्टिवली? फर्म। पार्टनरशिप फर्म। और इंडिविजुअली जो मिलकर लोग कारोबार के लिए इकट्ठे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पार्टनर्स। ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? और इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर। और कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पार्टनर। और कलेक्टिवली क्या कहते हैं इनको? पार्टनरशिप फर्म। याद रखिएगा, पार्टनरशिप फर्म कैसे जन्म लेती है? पार्टनर्स के आपस में एग्रीमेंट से। कैसे जन्म लेती है? पार्टनर्स के आपस के एग्रीमेंट से। किससे? जो पार्टनर्स आपस में एग्री करेंगे वो क्या होगी, उनसे उसके नतीजे में क्या जन्म लेगा? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप जन्म लेगी। और इस पार्टनरशिप फर्म के जो एग्रीमेंट होगा उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसे क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। क्या कहेंगे उसे? पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ये आपने चीजें डिसाइड कर ली, पर कुछ लोगों ने मिलकर कहा कि हमने पार्टनरशिप फर्म बनानी है, तो वो आपके पास आ गए कि हमें क्या कर दें? पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करा दें। क्या कर दें? पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करा दें। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे एक वेबसाइट के ऊपर। किसके ऊपर? वेबसाइट का नाम क्या है? business.punjab.gov.pk। किसके ऊपर? business.punjab.gov.pk। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी। यहाँ आप कहेंगे स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या आप करेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर क्लिक करेंगे। किसके ऊपर? स्टार्टिंग अ बिजनेस। वो आपसे पूछेगा आपने कौन सा पार्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? एओपी के ऊपर। किसके ऊपर? एओपी। पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स की जुबान में क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी। क्या कहते हैं इनकम टैक्स की जुबान में पार्टनरशिप को? एओपी। तो ये कैसे जन्म लेती है? पार्टनर के इकट्ठे होने से। कैसे? पार्टनरशिप डीड बनने से। तो अब आपने क्या करना है? पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी है। क्या करानी है? पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी है। आपको आपको क्या बनेगी, यहाँ से फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी पता चल जाएंगे, और ये इंस्ट्रक्शन भी पता चल जाएंगी। ठीक है। कहाँ से पता चलेंगी? business.punjab.gov.pk।
अच्छा, अभी इसकी तरफ वापस भी आते हैं। तो आपने क्या करना है, अब आपने पार्टनरशिप फर्म को जो रजिस्टर कराते हैं उस प्रोसेस को समझना है। किसको? पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को। सबसे पहले क्या होगा, आपने पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करने के लिए और एक फॉर्म 1 ड्राफ्ट करने के लिए, उसमें चीजें फिल करने के लिए आपने क्या करना है, पार्टनर से उनके CNIC लेने हैं। क्या लेने हैं? CNIC लेने हैं। उनके क्या लेने हैं? मोबाइल नंबर लेने हैं, ईमेल आईडी लेनी है, एड्रेसेस लेने हैं और बिजनेस का एड्रेस लेना है। और क्या पूछेंगे? हाँ, कि आपने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है। और फिर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखनी है। ये आप सब पार्टनर्स के बारे में मालूमात लेंगे। किस लिए? कि आपने पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करना है। क्या करना है? पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करना है। अच्छा, वो पार्टनरशिप डीड कैसे दिखता होगा? अब आप उसकी क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग करेंगे। वो पार्टनरशिप डीड कैसे दिखता होगा? ऐसा। कैसे दिखता होगा? ऐसे। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा कि हम इस डेट को एग्रीमेंट कर रहे हैं, फलां लोकेशन पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये हमारे फलां फलां पार्टनर्स हैं, इनका फलां नाम है, ये इनके फादर्स का नेम है, ये इनका एड्रेस है, ये इनका CNIC है। ये आपको कहाँ से मिलेंगी सारी चीजें? कहाँ से मिलेंगे? पार्टनर के CNIC से। ठीक है, चीजें कहाँ से मिलेंगी? पार्टनर के CNIC से। अभी यहाँ आपको 2 पार्टनर नजर आ रहे हैं। अगर आपके 4 पार्टनर हैं तो क्या करेंगे, इसको कॉपी करके नीचे एंटर कर लेंगे और इतने क्या कर लेंगे, जितने पार्टनर्स आप ऐड करना चाहें उतने ऐड कर लेंगे। और उनकी बुनियादी इंफॉर्मेशन क्या इकट्ठी करनी है? CNIC से। नाम, फादर नेम, एड्रेस, CNIC नंबर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, फिर हम क्या कहेंगे, ये पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप के तौर पे बिजनेस करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पार्टनरशिप के तौर पे बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस का नाम क्या होगा वो बताएंगे। वो आप नाम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। वो नाम क्या होगा? बिजनेस का नाम होगा। पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम होगा जिससे करेंगे। और फिर पार्टनरशिप का क्या होगा, एड्रेस क्या होगा बिजनेस का, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर तीसरा काम क्या करेंगे, कि पार्टनरशिप ने क्या बिजनेस करना है। पार्टनरशिप ने कारोबार क्या करना है। कारोबार के लिए बैठे हुए हैं ना। पार्टनरशिप ने क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है। तो आप बिजनेस यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि आपने पार्टनरशिप फर्म में क्या बिजनेस डिस्क्राइब करना है। क्या लिखेंगे? जो भी बिजनेस उसने करना है, उसने कंसल्टेंसी करनी है, उसने जनरल ऑर्डर सप्लाई करना है, उसने जो भी बिजनेस करना है, तो बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। और वो लॉफुल बिजनेस को क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे जी। जो कल हमने किया था वो सेम चीज इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल कल वाला जो बिजनेस हमने बना के उसको वो एटीएम वाली वो जो बना के हम लोगों ने वहाँ पे सेव कर दिया था, एड्रेस दे दिया था, क्या वही नाम हम यहाँ पे दोबारा चला सकते हैं जी कर सकते हैं। और उसकी नेचर चेंज कर देंगे वहाँ जी कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने कहा यहाँ पे बयान करनी है पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन, के पार्टनर्स कैपिटल में कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इक्वल भी हो सकती है और उससे डिफर भी कर सकती है। और अगर दोनों डिफर करेंगे तो फिर आपने कहना है कि ये कैपिटल शेयरिंग रेशियो है और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर आपने दोनों डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। कहाँ पे? कहाँ पे? पार्टनरशिप डीड में। किसमें? पार्टनरशिप डीड में। इसमें आप और क्या बातें लिखेंगे कि अगर हम 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं या 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे में से एक बड़ा भाई ये होगा, तो पार्टनरशिप का करता धरता एक पर्सन होगा, उसको क्या कहेंगे, मैनेजिंग पार्टनर, एक्टिंग पार्टनर। सब बाकी भी काम कर रहे होंगे, लेकिन जहां कहीं हमने इकट्ठे होकर बात करनी होगी, हमारी सरबराही कौन करेगा, बड़े भाई हो। हमारे पास ये है क्या, बड़े भाई हैं, हम इनको बड़े भाई एहतराम से भी कहते हैं और ये हमें दिल से भी इनसे बड़े भाई मानते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना? मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे ही कह रहा हूँ। तो जो एक पार्टनर होगा उसको आप क्या करेंगे, ऑथराइज कर लेंगे जी। कंपनी में हम नाम कंपनी की बातें नहीं करनी, सिर्फ पार्टनरशिप कंपनी नेक्स्ट वीक में करें जी। जी, हम उसमें नेम अवेलेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा पार्टनरशिप जन्म ही कैसे लेती है, पार्टनरशिप डीड से। कोई भी नेम सर जी रख सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, पार्टनरशिप का जो बैंक अकाउंट खोलना है वो किस नाम से, कौन इसे ऑपरेट करेगा। हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे क्या इसे सब पार्टनर्स क्या मिलकर ऑपरेट करेंगे, 5 पार्ट एक चेक पे 5 पार्टनर साइन करेंगे तो क्या फिर वो कैश पेमेंट के लिए जाएगा, 5 पार्टनर इकट्ठे ना हो, सप्लायर पेमेंट के लिए वेट करता रहे, ये दिक्कतें आ जाएंगी ना। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है कि पार्टनरशिप फर्म का जो बैंक अकाउंट होगा उसे कोई 2 पार्टनर्स मिलकर ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे, जहां एक अपने एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे देंगे। पार्टनरशिप डीड को आपने एक बैलेंस डॉक्यूमेंट रखना है। क्या करना है, एक बैलेंस डॉक्यूमेंट रखना है।
इसको इतना रिजिड नहीं बना देना है कि कारोबार करना मुश्किल हो जाए, कारोबार करना मुश्किल हो जाए। इसको एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट रखना है, कारोबार करने में आसानी हो, लेकिन इतना भी रिजिड नहीं बना देना है कि वो कारोबार को ऑपरेट करना मुश्किल हो, और इतना से भी लूजली भी नहीं रखना कि चीजें वाजे ना हो, तितर बितर हो। क्या करना है, इसे बैलेंस डॉक्यूमेंट रखना है। क्या रखना है, बैलेंस डॉक्यूमेंट रखना। और ये क्या बताएगा कि पार्टनर्स आपस में किस बात पे एग्रीड है, पार्टनर्स आपस में किस बात पे एग्रीड है। अच्छा, फिर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये रेड वाली क्लॉज, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा, लिखा जाना चाहिए, और ये लिखा होना होगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी पार्टनर की वफात हो जाती है, खुदा ना खास्ता किसी, वैसे तो सबने अल्लाह को प्यारे होना ही है एक ना एक दिन, किसी पार्टनर की वफात की सूरत में पार्टनरशिप के बिजनेस के कोई इंपैक्ट नहीं बनेगा। पार्टनरशिप का बिजनेस क्या होगा, बाय द सर्वाइविंग पार्टनर वो कंटिन्यू रहेगा। ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होगी तो ऐसा होगा। अगर ये पार्टनरशिप डीड में ये वाली बात नहीं लिखी हुई और एक पार्टनर की वफात की सूरत में क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपने ये बात पर्टिकुलरली लिखनी है, और जो पार्टनर वफात पा गया उसका शेयर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर आपस में मिलकर उसका शेयर, कोई एक पार्टनर आपस में तकसीम करना चाहे, उसके वुज़ा को उसमें से हिस्से में से जितना भी उसका देना चाहे, वो उसका पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। जहां ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में बाद का उसके बच्चों को पार्टनर पार्टनर के तौर पे इंडक्ट कर लिया जाए। अगर उसके वर्षा ज्यादा है, अगर उनमें से कोई एक को इंडक्ट कर लिया जाए, बाकियों की रजामंदी ले ली, तो ये पार्टनर क्या करेंगे, लेकिन उसके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। ये सब बाकी डिसीजन कौन करेंगे, उसके लीगल वर्षा की शावत के साथ बाकी सर्वाइविंग पार्टनर, जहां पे वो क्या करेंगे, एग्रीड करेंगे। पार्टनरशिप कैसे जन्म लेती है, पार्टनर्स के एग्रीमेंट से। कैसे जन्म लेती है, पार्टनर्स के एग्रीमेंट से। तो सर्वाइविंग पार्टनर्स और उसके लीगल वर्षा के दरमियान जो भी एग्रीमेंट होगा, अकॉर्डिंगली उसकी पार्टनरशिप फर्म को एडजस्टमेंट हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेस के ऊपर कोई पसंद नहीं पड़ेगा, बशर्ते के ये बात, ये क्लॉज पार्टनरशिप डीड में स्टिपुलेटेड हो पर्टिकुलरली। आपने रिव्यू करते हुए आपसे कहे भी पार्टनरशिप डीड मेरा यार ये बनाया, मैंने रिव्यू कर दो, तो आपने ये क्लॉज पर्टिकुलरली देखनी है। अगर नहीं होगी तो आप अपने दोस्त को या कलीग को या जिसको भी आपने एडवाइस करना है कि आप इसमें क्या करें, ये क्लॉज एंटर करें। अच्छा, फिर पार्टनर्स में आपस में झगड़ा हो सकता है, किसी बात पे इख्लाफ हो सकता है, इंसान है ना, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो सकती है, सगे भाइयों में इख्लाफात हो सकते हैं, पार्टनर्स में भी हो सकते हैं। अच्छा, इख्लाफ होगा तो क्या करेंगे, पहले मिल बैठ के सॉल्व कर लेंगे, सीधे कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, आपस में सालसी के थ्रू मामला हैंडल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपने कपड़े बाजार में नहीं धोएंगे, बल्कि क्या कर लेंगे, बंद दरवाजे में बैठ के आपस में बात तय कर लेंगे, किसी बड़े को आर्बिट्रेटर बना लेंगे। ये बात किसमें लिखी होती है, आर्बिट्रेशन क्लॉज में। किसमें, आर्बिट्रेशन क्लॉज में। किसमें, आर्बिट्रेशन क्लॉज में। और फिर कोई और क्लॉज भी आप ऐड करना चाहें, लेकिन वो लॉ के अगेंस्ट ना हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन लॉ के इसको क्या रखना है, क्या रखना है, एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट रखना है कि ताकि कारोबार करने में आसानी हो। तो इकट्ठे किस लिए हो रहे हैं, कारोबार करने के लिए। ऐसा ना हो कि हम इस तरह ऑपरेशनल प्रोसीजर में, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स में, इतना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में इतना आ जाए कि क्या हो, कारोबार करना मुश्किल हो। और जब कारोबार शुरू में कर रहे होते हैं तो चीजें थोड़ी लूजली कंस्ट्रक्टेड होती हैं। क्या होती हैं, लूजली कंस्ट्रक्टेड होती हैं। आप पहले दिन ही अगर आपको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में चले जाए तो फिर चीजें उतनी तेजी से नहीं चलती। शुरू में क्या होते हैं, गाड़ी की तरह तेज चलते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ट्रक बन जाते हैं। ट्रक बन के क्या होता है, स्लो स्पीड से चलते हैं। क्या होता है, बिजनेस में स्लो स्पीड से चलते हैं। शुरू में क्या होता है, चीजें इस तरह तितर होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आपने बिल्कुल भी इन चीजों को इतना नहीं हो के वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। चीजें मैनेजेबल हद तक हो, क्या हो, मैनेजेबल हद तक हो। पार्टनर्स को आपस में इत्मीनान हो कि अगर एक बंदा पेमेंट कर रहा है तो दूसरे को पता हो, जब वो बाद में बता दे कि यार ये पेमेंट थी, ये अर्जेंटली करनी हुई थी, ये इसलिए ऐसा करना हुआ था। आपस में क्या हो, कॉन्फिडेंस बरकरार है। क्या रहे, कॉन्फिडेंस बरकरार है। फिर आपने पार्टनर्स के आखिर में क्या लिखनी है, पार्टनर्स की डिटेल, तमाम पार्टनर्स की, कितने की, तमाम पार्टनर। और ये वही डिटेल होगी जो आप ऊपर लिख के आए होंगे, नेम, फादर्स नेम, CNIC नंबर, एड्रेसेस। और फिर जब भी पार्टनरशिप बनेगी उसमें 2 विटनेसेस आएंगे। क्या आएंगे, 2 विटनेस आएंगे। ये किसकी रिक्वायरमेंट है, कानूनी शहादत ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फ्यूचर ऑब्लिगेशन किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, तो उसमें कम से कम 2 मेल विटनेस
या 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस। आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 में लिखी हुई है ये बात। किसमें लिखी हुई है? विटनेस के बारे में बात कहाँ लिखी हुई? कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 17 किसमें लिखी है? तो ये आपने इसमें चीजें लिख के आपने क्या कर लिया? आपने एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट कर लिया। क्या कर लिया? पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट कर लिया। अभी आप तो एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो आपने पार्टनरशिप डीड क्या कर लिया? ड्राफ्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है? फॉर्म 1 प्रिपेयर करना है। क्या करना है? फॉर्म 1 प्रिपेयर करना है। ये फॉर्म 1 कहां से मिलेगा आपको? कहां से मिलेगा? यहीं से। कहां से? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहां से आपको स्पेसिमेन पार्टनरशिप डीड का स्पेसिमेन भी मिल जाएगा और फॉर्म 1 का स्पेसिमेन भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बराबर वाली टैब में खुल जाएगा। लेकिन आपने किस वेबसाइट पे जाना है? business.punjab.gov.pk के ऊपर। अब इसमें देखिए कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है, सिर्फ वही पार्टनर की डिटेल, पार्टनरशिप फर्म का नाम, उसका एड्रेस और वही चीज लिखनी है। हाँ, इसमें दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप फर्म कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। कितनी तरह की? एक को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्टनर्स क्या करेंगे? विलिंग होंगे इसको कंटिन्यू करने के लिए। क्या रहेगी? पार्टनरशिप कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल द पार्टनर आर विलिंग टू कंटिन्यू इट। अगर पार्टनर से डिसॉल्व करना चाहेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगी जब पार्टनर आपस में डिसाइड करेंगे। अगर वो डिसॉल्व नहीं करेंगे तो क्या करेगी? कंटिन्यू रहेगी। उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होगी। वो कब खत्म होगी? जब पार्टनर्स चाहेंगे। अदरवाइज वो क्या होगी? कंटिन्यू रहेगी। ऐसी पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल, यानी पार्टनर्स की मर्जी के ऊपर चलती रहेगी। जब तक पार्टनर से चलाना चाहें उनकी मर्जी के ऊपर चलती रहेगी। ऐसे ही है। इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल। दूसरी क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए? किसी खास मकसद के लिए, किसी खास दौरानिए के लिए या किसी टाइम पीरियड के लिए। प्रोजेक्ट, दो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, दो कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं, उन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने मिलकर करना है। वो कहते हैं लेकिन हमारी पार्टनरशिप क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की हद तक। हम इकट्ठे कब होंगे? सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के। जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा हम क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। ऐसी पार्टनरशिप हम को क्या कहेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या कहेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा कि हमारी पार्टनरशिप क्या होगी? इसी प्रोजेक्ट के लिए। और इसके बाद क्या होगा? जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था तो उन्हें एक और ज्वाइंट प्रोजेक्ट मिल गया। उन्हें एक और ज्वाइंट प्रोजेक्ट मिल गया तो इस पार्टनरशिप फर्म को वो क्या कर सकते हैं? आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसलिए मैंने कहा था पार्टनरशिप कैसे बाहर से वजूद में आती है? पार्टनर्स के एग्रीमेंट से। और वो एग्रीमेंट करना चाहें कि अभी हमने ये इकट्ठा प्रोजेक्ट किया लाहौर में किया तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है, क्यों ना पिंडी में भी जाके हमें एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्यों ना वो भी इकट्ठे कर लें। तो वो इसको क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। बात कर पर्टिकुलर के लिए कि ये प्रोजेक्ट करेंगे और इस दौरानिए में हमें लगता है ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, इस दौरानिए जैसे ही पूरा होगा ये पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो दौरानिया खत्म होने से पहले ये पार्टनरशिप भी क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपको बुनियादी कहां से मिल रही है? पार्टनरशिप लीड से। क्योंकि पार्टनरशिप कैसे जन्म लेती है? पार्टनर्स के एग्रीमेंट से। इन दोनों पार्टनर्स को दो तरह की पार्टनरशिप होती है। कौन सी? पार्टनरशिप एट विल और दूसरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अच्छा, अब आपने ना दो चीजें और याद रखें। बिजनेस कितनी तरह के होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज। ऐसे ही था, कल हमने भी जिक्र किया। अब
लेबर लॉज, कौन से लॉज? लेबर लॉज के मुताबिक बिजनेस कितनी तरह के होते हैं? दो ही तरह के। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। वो कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग होगा हम इसे क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। और ये जो ट्रेडिंग और सर्विसेज है ऐसे क्या कहेंगे? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। क्या कहेंगे? ये कौन कहता है? क्या कहता है? कौन कहता है? लेबर लॉज। सर्विसेज वाला बिजनेस किसमें आएगा लेबर लॉज के मुताबिक? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में। और मैन्युफैक्चरिंग वाला और ट्रेडिंग वाला कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में। तो ये आपको दो टर्म में किसमें मिलेंगी? लेबर लॉज के मुताबिक। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है। कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो लेबर लॉज की जुबान में से क्या कहेंगे? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या कहेंगे? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। क्या कहेंगे? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए फॉर्म 1 को फिल करते हुए। फर्म का नाम, पार्टनर्स की डिटेल्स, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। पार्टनर्स ने क्या करना है? यहाँ पे साइन करने हैं। उनके परमानेंट एड्रेसेस कहाँ से मिलेंगे? उनके सीएनआईसी से। और अब आपने क्या देखना है? ड्यूरेशन। ये पार्टनरशिप एट डील होगी या स्पेसिफाइड टाइम नहीं लिखी? ये आपने पर्टिकुलरली पार्ट 1 में भी लिखना है, जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। कि आपकी पार्टनरशिप क्या होगी? पार्टनरशिप एट विल होगी या पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी? ये आपने फॉर्म 1 में भी लिखना है। ये पार्टनरशिप आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में होगी वो भी नाम लिखना है। और जिसने एप्लीकेशन जिस दिन सबमिट करी होगी उसकी डेट लिख देनी है। क्या कर देनी है? एक डेट लिख देनी है। और तमाम पार्टनर के क्या होने? साइन यहाँ होने। क्या होने? ऊपर वाले एरिया में तमाम पार्टनर के यहाँ पे साइन होने। क्या होने? अगर बात को 3 के पार्टनर यहाँ पे नहीं जिससे बराबर जगह होती तो आप वहां पे भी कर लें और इस पे लिख दें कि दूसरा पार्टनर ये है, तीसरे पार्टनर के साइन ये है। क्या होंगे? तमाम पार्टनर्स के साइन होने जी। जी कोर्ट। हाँ, पार्टनर्स आपस में झगड़ा हो गया और वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने कहा जी इसको खत्म करो, ये हम इकट्ठे करना नहीं चाहते, तो वो पार्टनरशिप कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व हो जाएगी। ये पार्टनरशिप फर्म है, उस पर एलिगेशन है कि ये क्या काम कर रही है? रियासत के खिलाफ काम कर रही है। तो उसको कोर्ट क्या कर देंगे? इदारे कहेंगे इसको डिसॉल्व करो, वो कोर्ट में चले जाएंगे, इसे कहेंगे डिसॉल्व कर दें। ऐसा कि फॉर्म 1 की बैक साइड पे आप देखेंगे तो ये तमाम पार्टनर्स के क्या करने हैं? तमाम पार्टनर्स का नेम, फादर्स नेम, एज, रिलीजन, सीएनआईसी नंबर और उनके सिग्नेचर। ये आपको कहां से चीजें मिलेंगी? सीएनआईसी से। उनके सीएनआईसी से पता चलेगा। अब आपने क्या करना है? ये हर पेज को क्या करना है? इसको विटनेस कराना है। किससे विटनेस कराना है? गजेटेड ऑफिसर से या मजिस्ट्रेट से या अटॉर्नी से या एडवोकेट से या नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक क्या करेगा? हर पार्टनर की पर्टिकुलर है इनको क्या करेगा? विटनेस करेगा। क्या करेगा? कौन करेगा? ये लोग। हर पार्टनर के। अगर पार्टनर को ये पेज कम पड़ रहा है तो इसी पेज की क्या कर लें? कॉपी कर ले और इसको साथ ऐड कर लें। ये देखिए जो पार्टनर के एक के पर्टिकुलर डिस्क्राइब हो रहे हैं सबके लिए वही पर्टिकुलर दें। देखिए ये सिर्फ पार्टनर के पर्टिकुलर ऐड हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे सबके लिए यही तरीकाकार है। देखिए 1 2 3 4, अगर 10 पार्टनर है तो आप इसकी फोटोकॉपी करके क्या कर लें? उनके पर्टिकुलर लेटर कर लें। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह आपने क्या करना है? फॉर्म 1 प्रिपेयर किया और दूसरा क्या काम किया? पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट किया। क्या किया? ड्राफ्ट किया। और फॉर्म 1 क्या किया? प्रिपेयर किया। इसके लिए मालूमात कहां से आएंगे आपके पास? आपने पहले लेनी है उनसे। आपने उनसे मालूमात पहले लेनी है। अच्छा, क्या क्या मालूमात लेनी है? कहां से पता चलेगा? कहां से पता चलेगा? और आपको ये क्या कहता है? आपने पार्टनरशिप डीड किस पे स्टैम्प करना है? स्टैम्प पेपर के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? स्टैम्प पेपर के ऊपर। स्टैम्प पेपर कहां से मिलेगा? हैं? अब आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे इनको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने का मतलब कि आप क्या करेंगे? स्टाम्प पेपर लेंगे। क्या करेंगे? कहां से स्टाम्प पेपर लेंगे? बैंक ऑफ पंजाब से। कहां से लेंगे? ई स्टैंपिंग।
पंजाब। आप इस पे स्लाइड पे जाएंगे, आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी, ई स्टैंपिंग का सिटीजन पोर्टल। अच्छा, अब आप इस पे आएंगे तो आपसे क्या, आपने कहाँ जाना है, ये चालान फार्म के ऊपर। किसके ऊपर? चालान फार्म के ऊपर। चल तो आप इसको एग्री करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब अपने चालान के पर्टिकुलर फिल करने हैं। अब आपने एग्रीमेंट जब करते हैं दो लोगों के पार्टनर, अब आपके चार पार्टनर्स है तो आपने किसी दो पार्टनर्स की डिटेल यहाँ पे लिख लेनी है। दो पार्टनर, पार्टी वन की डिटेल, एक पार्टनर की डिटेल लिख लेनी है, और पार्टी टू दूसरे पार्टनर की डिटेल लिखनी है। सबकी पार्टनर्स की डिटेल ये एंटर करने की इजाजत नहीं देता। अच्छा, अब इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम करना क्या है, आपने जब इधर पेपर सेलेक्ट करना है, ये करना है, कौन सा करना है, नॉन जुडिशियल। कौन से वाला? नॉन जुडिशियल। अच्छा, अब आप इस पे देखें कि आपसे क्या मांग रहा है। अब आप इस पे क्लिक करें कि कितनी चीजें पूछ रहा है आपसे, कितनी चीजें पूछ रहा है। तो आपने कौन से वाले में जाना है, सेक्शन नंबर 46B। कौन से वाले में जाना है? 46B। ये 46B क्या होता है? स्टैम्प एक्ट का सेक्शन है। किसका? ये आपको बराबर में बुक नजर आ रही है, आप इस पे गए और इसको क्या किया, स्क्रॉल डाउन करते नीचे आ गए, और ये बराबर में क्या आ रहे हैं, ये सेक्शंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ये सेक्शंस आ रहे हैं। और ये आगे बता रहा है कि आपने अगर इसके पर्पज के लिए स्टैम्प पेपर लेना है तो कितनी फी पे करनी है स्टैम्प पेपर की। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए कहां तक जाएंगे, 46, किसके लिए, 46B। ये आपसे क्या कहता है, 46B क्या कहता है, नजर आया? आपने यही सिलेक्ट करना है पर्टिकुलरली। कितनी फीस होगी, और 25 रुपए क्या होंगे बैंक के चार्जेस, तो कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बैंक जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपको स्टैंप दे देगा, स्टैंप पेपर दे देगा इशू किया हुआ। 1025 रुपए लेगा और आपको क्या करेगा, स्टैंप पेपर दे देगा। स्टैंप पेपर के ऊपर क्या लिखा होगा, पार्टी वन की डिटेल लिखी होगी, पार्टी टू की डिटेल लिखी होगी, और तीसरी चीज किसकी डिटेल लिखी होगी। तो ये आपके लिए अंडर सेक्शन 46B इशू है फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप। इसलिए इशू है ये 46B, उसमें पर्टिकुलरली प्रिंट हुआ होता है। क्या होता है, पर्टिकुलरली पार्टनर, वो जो स्टैम्प पेपर जारी करता है बैंक ऑफ पंजाब, उसमें ये प्रिंट हुआ होता है। और एक डिटेल लिखी होती है इसमें, इसकी एजेंट की, इसकी एजेंट की, जिसने वहां से जाके ये पार्टनरशिप डीड कलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है, सिर्फ उसने क्या करना होता है, जी स्टैम्प पेपर जाके कलेक्ट करना होता है। आपने एजेंट में उसकी डिटेल लिखनी है। हाँ, जो बंदा भी पार्टनर बैंक ऑफ पंजाब जाएगा, जो ऑफिस का स्टाफ जाएगा, जिसने जहां से आगे स्टैम्प पेपर कलेक्ट करना है, उसकी डिटेल लिख देनी है कि ये एजेंट है, इसने करना है। और ये एजेंट जो है ना अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाए। क्या करें जी, स्टैम्प वेंडर से ले सकते हैं, ये स्टैम्प वेंडर भी यही काम करेगा, उसको पैसे दे के चलान वहां से बनाना, वो वहां से बना ले। तो ये चलान लेके आप कहाँ चले जाएंगे, बैंक ऑफ पंजाब। वहां से आपके पास क्या आएगा, स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर के ऊपर आप क्या करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, किसकी, पार्टनरशिप डीड की। किसकी, पार्टनरशिप डीड की। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये पार्टनरशिप डीड में जो चीजें लिखी होती है ना, ये वाली, ये डेट और मंथ खाली छोड़ देते हैं, और वो एक स्टैंप नहीं मिलती वो जिसमें लिखा होता है कि आप उसको रोल डाउन करते तो डेट हो जाए, तो वो डेट है यहाँ से एंटर कर देते हैं, इस दिन की। क्या कर लेते हैं, वो डेट एंटर कर लेते हैं। अगर आपने ऐसा करना तो फिर इसको यूं खाली छोड़ दीजिएगा, ताकि आप वहां पे स्टैम्प कर लीजिएगा और लोकेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको पूरे को, तो लोग इस तरह भी करते हैं। क्या करते हैं, और बाद में तो जहाँ स्टैंप की डेट लिखनी हो वो उसी दिन की स्टैंप वहां से पेंच कर लेते हैं, स्टैंप कर लेते हैं। तो ये मार्केट में कोई 300-400 रुपए की वो स्टैंप मिल जाती है नॉर्मली। अगर आपने प्रिंट करनी है तो प्रिंट भी कर लीजिएगा। लोग इस तरह भी कर रहे होते हैं, स्टैम्प पेपर क्या हुआ, ब्लू कलर की लिखी होती है, उसको उठा के वो यूं स्टैंप करते हैं, तो वो उसके ऊपर क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, पंच हो जाती है। अच्छा। फिर आपने क्या करना है, पार्टनर्स के सबके साइन पे होने हैं, पार्टनरशिप डीड के ऊपर भी और फॉर्म वन के ऊपर भी। किसके ऊपर, आपने दो डॉक्यूमेंट बनाए ना अभी तक। अभी तक हमने कौन से डॉक्यूमेंट बनाए, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड फॉर्म। बनाया
और फॉर्म 1 बनाया, आपने पार्टनरशिप डीड को भी क्या करना है और फॉर्म 1 को भी क्या करना है, साइन करवाना है। किन से? पार्टनर पार्टनर से, तमाम पार्टनर्स का। कितना का? तमाम से तमाम पार्टनर्स ने, और उन्होंने विटनेसेस ने भी साइन करने हैं। क्या करने हैं? विटनेसेस ने भी साइन करने हैं। क्या करने हैं? विटनेसेस ने भी साइन करने हैं। और मोर पर्टिकुलरली, अब आपने डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया, पहले प्रिंट किया, साइनिंग करवाई, अब उसको क्या कराना है, नोटराइज करवाना है। क्या कराना है? नोटराइज नोट कराना है। किस किस को नोटराइज कराना है? पार्टनरशिप डीड को नोटराइज कराना है, फॉर्म 1 को नोटराइज कराना है, एंड मोर पर्टिकुलरली, खासकर CNICs ऑफ ऑल पार्टनर्स, तमाम पार्टनर्स के क्या करने हैं, CNIC को क्या करना है, नोटराइज कराना है। ना सिर्फ पार्टनर्स के बल्कि विटनेसेस के भी, फ्रंट और बैक दोनों। फ्रंट और बैक को क्या करना है, नोटराइज कराना है, पार्टनर्स के भी और विटनेसेस के भी। तो आपके डॉक्यूमेंट क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एग्जीक्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, बाद में नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। देखिए हमारे पास स्टेजेस क्या है, पहले हमने ड्राफ्टिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करने के बाद उनकी क्या करनी है, एग्जीक्यूशन करनी है, और एग्जीक्यूशन के बाद क्या है, सबमिशन करनी है। करनी है, सबमिशन करनी है। सबमिशन के लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्टल पे जाएंगे। इसके ऊपर पहले हमने कौन सा पोर्टल देखा, पहले हमने कौन सा पोर्टल देखा था, ये business.punjab.gov का। अब किस पे जाएंगे, अब किस पे जाएंगे, register.business.punjab.gov के ऊपर। किसके ऊपर? अच्छा, अब आपने क्या करना है, किसी एक पार्टनर का क्या करना है, किसी एक पार्टनर का यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करना है। क्या करना है, लॉगिन क्रिएट करना है। अच्छी बात तो ये कि सबके पार्टनर्स का करें, अच्छी बात तो ये क्या है, सबका करें, लेकिन किसी एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। क्या करना है, यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्यों क्लिक करेंगे, पार्टनर की रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, रजिस्टर्ड। जब आप रजिस्टर करने जाएंगे तो आपसे क्या पूछेगा, लंबी चौड़ी चीजें नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछता है, पहले आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछता है। क्या पूछता है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछता है। और इस ईमेल आईडी पे क्या होता है, कोड आ जाता है। क्या आता है, कोड आ जाता है। मोबाइल पे भी ये आता है और इसके ईमेल पे भी आता है। आप इस ईमेल पे आईडी कोड ऐड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। क्या करेंगे, आपके तो दूसरी मर्तबा आपसे क्या पूछेगा, वही मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया होगा वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ईमेल एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली उठा लेगा। आपने अपना नाम एंटर करना है और फादर नेम एंटर करना है और CNIC एंटर करना है, बस। लैंडलाइन नंबर एंटर करना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ आपने CNIC नंबर एंटर करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, और ये कैप्चा एंटर कर देना है। तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे, आपके लॉगिन आईडी क्या हुआ, क्रिएट हो गया। क्या हुआ, क्रिएट हो गया। आसान सा प्रोसेसर, लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने FBR में पार्टनरशिप डीड देखे थे ना, IRS का पोर्टल देखा अभी हमने, फिर अभी हमने क्या देखा, हाँ पार्टनरशिप के लिए पोर्टल देखा। रजिस्ट्रेशन अब आपने देखना है कि आपका जो यूजर नेम होता है, यूजर नेम कौन सा नेम, IRS में कौन सा होता है, तो आपका CNIC नंबर। यहाँ आपका क्या होगा, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपका वो क्या होगा, यूजर नेम, और पासवर्ड क्या होगा,
पासवर्ड कैसे आता है? सिस्टम जनरेटेड। क्या होता है? तो यहां पे भी क्या होगा? क्या होगा? तो अभी तक आपके पास दो चीजें आई, आपने इनको कैसे देखना है? क्या देखना है? अभी कंपनी में आएंगे तो इसमें यहां पे और ऐड कर लेंगे। क्या होगा? जब कंपनी में जाएंगे तो फिर दोबारा बात कर लेंगे। आपने वो ईमेल आईडी पे अपना क्या करना है, जो भी आपको डिटेल्स आई होंगी वो आपने एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद क्या करेंगे, इसको लॉग इन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डैशबोर्ड इस तरह खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? डैशबोर्ड इस तरह खुल जाएगा। ये जो सिस्टम है ना, जिस तरह ये punjab.business.punjab.gov.pk है ना, और रजिस्टर.business, ये किसने डेवलप किया? पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने। सेम इसी पैटर्न पे क्या है सिंध का, सेम इसी पैटर्न पे, वो भी पंजाब ने डेवलप किया, सेम इसी पैटर्न पे। और आपका आउटलुक भी सब कुछ इसी तरह है, सिर्फ वहां पे क्या लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी सही है, यही है सब कुछ, और बाकी इसका सबमिशन का प्रोसेस का फ्लो भी सारा यही है। नहीं कर लग गया, बलूचिस्तान का मैनुअल है। तो अब आपने क्या करना है, अपने पार्टनर की रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, रजिस्ट्रेशन करवा ली। अब क्या करना है, पर्टिकुलर फिल करना है इस पोर्टल के ऊपर जाके लॉग इन करके। पहले रजिस्ट्रेशन कराई, अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इलेक्ट्रॉनिकली फिल करके। क्या करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। क्या करेंगे, किस पे आ जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो किस पे आ जाएंगे, न्यू। आपसे पूछेगा आपने क्या रजिस्टर कराना है, हम कहेंगे हमने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी है। क्या करानी है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी है। अब आपके पार्टनरशिप फर्म पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक नोट मिल जाएगा। ये नोट आपकी गाइडेंस पर्पज के लिए है। किस पर्पज के लिए? गाइडेंस पर्पज के लिए। वो कहता है कि अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी है तो अपने एनटीएम के ऊपर बिजनेस नेम ऐड करें और आईआरएस के पोर्टल पे चले जाएं। और अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो यहाँ पे आ जाए, और अगर कंपनी यानी बनानी है तो एससीसीपी के पोर्टल पे चले जाएं। ये आपको क्या करता है, ये नोट गाइड करता है। जैसे आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट एरिया में ले जाएगा। चल पर अच्छा, अब आप देखें, ये आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का पूरा फ्लो बताता है। क्या करता है, क्या करता है, फ्लो बताता है। जिस स्टेज पे आप होंगे वो क्या हो जाएगा कि चारकोल कलर का हो जाता है, ब्लैकिश कलर का हो जाता है, और बाकी जो पे फील्ड होते हैं वो इस तरह ग्रीन रहते हैं। अभी हम किस स्टेज पे हैं, किस स्टेज एंट्री पे, फर्स्ट पे। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, बिजनेस की डिटेल लिखनी है। क्या लिखनी है, बिजनेस की डिटेल लिखनी है। और दूसरे स्टेप पे क्या करना है, पार्टनर्स की डिटेल लिखनी है। क्या करना है, पार्टनर्स की डिटेल लिखने हैं। यही दो मेजर काम है इसमें, और कोई इसमें टेक्निकलिटीज कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कोई टेक्निकलिटी कोई इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपके साथ ही चीजें देखता हूँ। सपोज करें हम अपनी पार्टनरशिप का फर्म करते हैं एबीसी एंड एसोसिएट है, उसका ये नाम है हमारे पास, और हमने इसके नाम से क्या करनी है, एक लीगल फर्म बनानी है। क्या बनानी है, एक लीगल फर्म बनानी है। लीगल फर्म क्या होगी, सर्विस प्रोवाइडर होगी। सर्विस प्रोवाइडर होगी तो कैटेगरी ऑफ बिजनेस क्या आएगी, क्या होगी, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब हमने किस सेक्टर में काम करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सर्च कर देगा। तो अब आपने क्या करना है,
अच्छा, ये ऊपर आ रहा है इसलिए छुपा हुआ है बीच में, ये आपसे डर रहा है। ये देखो, आपके पास ये लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विस वाली आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्या, नाराज क्यों हैं आपसे, नाराज हो रहा है? आपने उतार तो नहीं देना इसका? इस वजह से नाराज हो गया, इतना बुरा मान जाता है? तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पे लगे तो थोड़ा नीचे रखूंगा, स्क्रॉल डाउन नीचे। ये देखिए, तो हम लीगल एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। क्या हो गया? अच्छा, अब हमने क्या करना है, अपना हेड ऑफिस का एड्रेस लिखना है। अब यहाँ यहाँ स्टेरिक्स है वो फिल करना मैंडेटरी है, यहाँ यहाँ स्टेरिक्स नहीं है वो फिल करना मैंडेटरी नहीं है। तो अब आपने कौन सा एड्रेस लिखना है, कौन सा एड्रेस लिखना है, हेड ऑफिस का। हम क्या लिखेंगे, ऑफिस नंबर 123 गुल प्लाजा, कौन सी जगह है, सिविक सेंटर में है ना। हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, लाहौर। और फिर मॉडल टाउन नहीं आएगा, ये उसमें आता है गुलबर्ग टाउन में, गुलबर्ग टाउन में। फिर लाहौर लाहौर ही घुमाए जा रहे हैं हमें। अब आपका एड्रेस ये देखें, यहाँ पे जो आपने फिल किया वो यहाँ पे आ गया। ये एड्रेस आपने बड़े ध्यान से लिखना है। वो कहता है ये आपका जो एड्रेस होगा ये कहाँ पे प्रिंट होगा, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर। किसके ऊपर, ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होगा। यहाँ पे आपको खुद एडिट करनी नहीं देता, जो चीज पर्टिकुलर आप ऊपर लिखेंगे वही यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाते हैं। अब आपने टाइप ऑफ ऑफिस उसका क्या करना है, उसकी डिटेल देनी है। कल जो हमने बताई थी कि आप डिटेल्स क्या होती हैं, कि आपका रेजिडेंशियल है, ये कमर्शियल है, ये क्या है, कमर्शियल है, प्लाजा है जी, प्लाजा जी। रेंटल बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग की रेंट होने से नहीं, उसकी टाइप से पता लगेगा क्या है। एक घर में रह रहे हैं तो रेजिडेंशियल होगी, अगर उसके कारोबारी एरिया में लोकेटेड है, वहां पे कारोबार होता है, तो वो क्या होगी, कमर्शियल होगी। हम उसमें कैसे रह रहे हैं, ओनरशिप में है या टेनेंसी में है, तो हम यहाँ पे टेनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। कितने परसेंट शेयर है, ये वही 1%। ये देखें, एफबीआर से काफी इंस्पायर्ड है आईटी वाले हैं। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर देना मैंडेटरी नहीं है। आपने ये ऑफिस या प्लेस कब एक्वायर करी थी, आपने वो डेट लिख देनी है कि हमने 1 मार्च को एक्वायर करी थी। अब इस पे भी फिल करना मैंडेटरी नहीं है, ईमेल एड्रेस देना भी मैंडेटरी है, अगर दे दें तो अच्छी बात है, वरना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा,
अभी आपसे डिटेल पूछेगा सेल टैक्स की, वो भी फिल करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अभी तो हम रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं, रजिस्टर्ड यूनिट। यूबीआई की डिटेल करना भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देना जरूरी है। तो ये डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से देखेंगे? एग्रीमेंट से देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्रीमेंट से देखेंगे। कब हमने बनाई पार्टनरशिप, वो आपने डेट वहां से दिख देनी है। फिर आपसे क्या पूछता है, एट विल है या स्पेसिफाइड पीरियड वाली है। आपने जौन सी भी हो वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, सेव एंड नेक्स्ट। क्या कर लेगा, सेव एंड नेक्स्ट। अब किस पोस्ट पे आ गए हम? अभी आपसे कुछ कह रहा है कि प्लीज सिलेक्ट द ओनरशिप कैपेसिटी ऑफ द ऑफिस। तो ये हम कोई चीज फिल करना छोड़ रहे हैं। ये देखें, अब इसने सक्सेसफुली हमें किस पे ले गया, बिजनेस एंटिटी की डिटेल हमने लिख दी। पीछे किसकी डिटेल फिल करनी है, पार्टनर्स की। पार्टनर्स की क्या डिटेल फिल करनी है, ईमेल आईडी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लोकल पार्टनर ऐड करने हैं। जब आप इसको लोकल पार्टनर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपसे पूछेगा कि आपने अडल्ट पार्टनर को एंटर करना है या माइनर को एंटर करना है। याद रखिए, एक माइनर भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकता है। अच्छा, उसका नाम मिस्टर मोहम्मद आमिर, सन ऑफ मोहम्मद असलम। डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, मुझे तो याद भी नहीं आ रही। आपको कहाँ से मिलेगी, एनआईसी से। माँ बाप से नहीं पूछने चले जाना। करेगा माँ बाप और कब्र में पूछने के आओ भाई बताओ किधर है। फिर आपका सीएनआईसी नंबर एंटर कर लेंगे। फिर ये सीएनआईसी किस डेट को इशू हुआ, वो 18 साल के हुए होंगे ना। नए साल पे शुरू कर देते हैं। फिर डेट की एक्सपायरी डेट क्या है, चलिए कह देते हैं ये लाइफ टाइम बन गया था, आसानी हो जाएगी हमारी। जो है एक्सपायरी डेट कहाँ से लिखेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करी जब बनी, ये कहाँ से पता चलेगा, लीड से। कितना शेयर है, 25% है। 25 लिख देंगे, जो परसेंटेज का साइन ले लेगा। फिर क्या करना है, ईमेल एनटीएन लिख दें, उसका सीएनआईसी नंबर होगा इंडिविजुअल का, लेकिन देना मैंडेटरी नहीं है। फिर आपसे क्या पूछेगा, आपका रिलीजन। आप प्रिंसिपल पार्टनर हैं, क्या आप इस पार्टनरशिप फर्म के बड़े हैं, अगर बड़े हैं तो यस कर दें। फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किसकी, हर पार्टनर की पूछेगा। किसकी पूछेगा, हर पार्टनर की पूछेगा। वही बात, जो आप एक्चुअली सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप जो सर्विस एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में। इसमें, इस फॉर्मेट में लैंडलाइन एंटर करना मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, उनका एड्रेस, किनका, आमिर साहब का। किसका, स्ट्रीट नंबर 45, लोकेलिटी कौन सी है, न्यू गार्डन टाउन। कौन सा है, पंजाब। कहाँ के हैं, लाहौर के। तहसील कौन सी, नहीं ये गुलबर्ग टाउन आ जाएगा। सिटी कौन सा, ये उनका क्या है, प्रेजेंट एड्रेस है। क्या है, फिर वही पहले वाली, ये इनका कौन सा एड्रेस है, रेजिडेंशियल है। तो अब आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे, रेजिडेंशियल। ये क्या है, हाउस है। किस कैपेसिटी में रह रहे हैं,
रेंटल कब ली थी जगह रेंट पे? आपने डेट बता देनी है। हमने पिछले महीने ली है, लाहौर में नए नए आए हैं तो ये नवंबर को लिया। अब आपने क्या करना है, इनका परमानेंट एड्रेस लिखना है या कोई और एड्रेस है। तो अगर आप लिखेंगे ये सेम वाला वब है तो ये चीजें फिल कर देगा ऑटोमेटिकली, ये इनको फिल करने की इजाजत नहीं देगा। अगर ये दोनों एड्रेस क्या हो डिफरेंट हो तो आप इसको डिफरेंटली लिख लेंगे, और अगर ये सेम हो तो आप क्या कर देंगे, सेम एज अब। तो ये देखें वो ये ऑटोमेटिकली एंटर कर लेगा। सर ये टेनेंट जो है 1% जो हम लिख रहे हैं ये डिफॉल्ट है 1%। कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता इसका, कोई ओके। परेशानी वाली बात नहीं है। ये टाइप ऑफ प्रॉपर्टी भी उसने सेलेक्ट कर दी, एक्विजिशन डेट भी सिलेक्ट कर दी। अब आपने क्या करना है, पार्टनर्स के सीएनआईसी की फ्रंट साइड क्या करनी है, पार्टनर्स के सीएनआईसी की फ्रंट साइड, फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग। वो आप पीडीएफ में भी रख सकते हैं। आपने किस फॉर्मेट में रखनी है, पिक्चर फॉर्मेट में। पीडीएफ नहीं, पीडीएफ नहीं, आपने पिक्चर फॉर्मेट में रखनी है। जहां आपने रखी होगी वहां पे क्या कर लेंगे, वो अटैच कर देंगे। ये बस मैंने खाली रखी हुई है इस तरह। आप इनकी डिटेल ऐड कर देंगे तो ये नीचे ऐड हो जाएगी। तो पहले से इनकी पहले से चीजें एंटर की हुई है ना। इधर गया ऊपर है सबसे ऊपर। आपसे फाइल दोबारा चूज मांगेगा। ये भी ऑलरेडी यूज हो रहा है। खैर आप उसका नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक लेगा, बाकी चीजें आपने इसी तरह फिल कर लेनी है। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या फिल करनी है, पार्टनर्स के पर्टिकुलर्स। किसके, पार्टनर्स के पर्टिकुलर। अब पार्टनर्स के पर्टिकुलर इसी तरह वन बाय वन एंटर कर लेंगे, उनका शेयर लिख लेंगे। फिर आपसे पूछेगा क्या चीज, ब्रांच नेम। आपका हेड ऑफिस या कोई ब्रांच रखनी है तो आप इसको बता दें कि मैंने कोई ब्रांच नहीं रखनी। कारोबार में शुरू में ज्यादा खर्चे नहीं किए जाते, खर्चों को क्या रखा जाता है, कम से कम रखा जाता है। बाद में अगर रखनी होगी तब की बाद में देखे जाएंगे, अभी शुरू में क्या करेंगे, कम रखेंगे, ब्रांच नहीं रखेंगे। फिर किस पे चले जाएंगे, नेक्स्ट पे। क्या आपने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करानी है, ये यूबीआई के साथ, सोशल सिक्योरिटीज के साथ, उन लॉज के मुताबिक आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। तो वो डिपेंड करता है कि शुरू में आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। शुरू में आपके पास इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते नहीं है तो इसको नो ही रखते हैं। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाजमी है? ये मुझे लेबर लॉज का नहीं पता कि सोशल सिक्योरिटी वाला लॉ कितना कहता है और वो यूबीआई वाला लॉज कहता है, उनके अपने अपने लॉज उसके मुताबिक लिखा हुआ। जनरली कहाँ तक इग्नोर कर सकते हैं? शुरू में तो आपकी एम्प्लॉय होती नहीं, अभी शुरू में कारोबार कर रहा है ना। नहीं नहीं, ना तक रजिस्टर करोगे बिजनेस, जी, उससे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम इग्नोर कर सकते हैं? जो चार 5 या 7 है, मुझे इसका पता नहीं, मैं पूछ के बता दूंगा, मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता। अब आपके पास क्या आ गया, आपकी एप्लीकेशन पूरी लिखी हुई आ गई। अब आपने इसको क्या कर लेना है, रिव्यू कर लेना है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, 2000 रुपए। कितनी पेमेंट करनी है, 2000। और ये 2000 क्या करना है, यहाँ से चालान प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर। तो ये आपको कहेगा कि आपने 2000 रुपया बैंक में जाके, किसी भी नेशनल बैंक में जमा करा दें या स्टेट बैंक में जाके जमा करा दें, तो ये आपको क्या करेगा, इसमें आपकी 2000 की पेमेंट कर देंगे। या आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं तो पीएसआईडी के थ्रू। ये इसकी पीएसआईडी यहाँ पे जनरेट होती है। मोनो के साथ
हाँ, ये इसके PSI नंबर लिखा हो तो आप इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैस कैश के थ्रू भी और इजी कैश के थ्रू भी, इजी पैसे के थ्रू भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे नहीं करनी तो इसको रख लें। और इसके अलावा एक जो वैसे फॉर्म जो होता है इसका, क्या कहते हैं इसको, ये 32C का चालान देखा है ना, जी जी। ये देखो। अच्छा जी, इस तरह का चालान होता है। इसमें आपने किस कोड में पेमेंट करनी है? PO 3454। कौन सा कोड है? PO, ये जो है ना फाइनेंस वाले, जो गवर्नमेंट के फाइनेंस उनके अपने कोड्स होते हैं कि ये पेमेंट कहाँ जाके एलोकेट होनी है। उनके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ये उनकी चीजें लिखी हुई, हेड ऑफ अकाउंट में। आप इसकी पेमेंट करेंगे कहाँ पे? इसकी पेमेंट करने के बाद कहाँ आएंगे? इसी एरिया में ना। फिर आपने क्या करना है? कंफर्म करना है। ये आपको बता भी देगा कि आपने पेमेंट कब करनी है और ये पेमेंट कब तक वैलिड होगी, इतनी देर तक। अच्छा, फिर आपने क्या करनी है? कंफर्मेशन करनी है। क्या करनी है? अब आप ये देखिए कौन से डॉक्यूमेंट, आपके पास CNICs, टेस्टेड पार्टनर्स के भी और विटनेसेस के भी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप deed. Original partnership deed is to be shown while receiving the certificate. आपने फॉर्म 1 भी क्या देना है? ओरिजिनल अटेस्टेड। क्या देना है? ओरिजिनल फी पेड चालान। कौन सा? फी पेड चालान। और ये नीचे वाला जो है ना, इसको अभी भूल जाए। एक कंपनी के लिए होता है शायद। इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग भूल दें। ये डॉक्यूमेंट लेके आपने कहाँ जाना है? पहले आपने ये डॉक्यूमेंट क्या करने हैं? यहाँ पे अपलोड करने हैं। क्या करने हैं? ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट? पार्टनरशिप डीड। क्या करेंगे? यहाँ से पार्टनरशिप डीड क्या होगा? स्कैन किया हुआ क्या कर लेंगे? अब आपने किस में स्कैन करना है इसको? PDF में। कितनी में मैक्सिमम साइज होगा? 3 MB। और ये अब आपने क्या करना है? फॉर्म 1। फिर पेड चलाना है, उसकी पेमेंट की एविडेंस। ये आपने फॉर्म कब फाइल करा? जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे। सपोज करें हम ये मंडे वाले दिन सबमिट करा। और नीचे आपसे क्या पूछेगा? डेक्लेरेशन, कि मैं जो इंफॉर्मेशन क्लियर कर रहा हूँ ये सारी मेरी अटैचमेंट के मुताबिक ट्रू है एंड करेक्ट है। अब आप ये चीजें एक्सेप्ट फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आगे चीजें उसके रिकॉर्ड के पास चली जाएंगी। वो उसको क्या करेगा? रिव्यू करेगा। क्या करेगा? कौन? रजिस्ट्रार। कौन? अच्छा, आपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच किए हो, यहाँ पे अटैच कर दिए। अब आपने क्या करना है? फॉलो अप लेना है। किससे? रजिस्ट्रार से। अच्छा, रजिस्ट्रार साहब कौन है? कहाँ बैठे हुए हैं? ये आपको एड्रेस नहीं नजर आ रहा है? पूछ हाउस देखा है? मुल्तान रोड पे है। उसमें किसका है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का ऑफिस है, जो पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन करता है। क्या करता है? पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन करता है। अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस शेखुपुरा या कोई और एरिया सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस देगा। अगर आपने वहां सर, पे रावलपिंडी की एंटर की हो तो फिर आपको रावलपिंडी वाला रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंट लेके? वो जो ऊपर डॉक्यूमेंट बोले हैं। और ये डॉक्यूमेंट भी कौन से लेने? ओरिजिनल। कौन से डॉक्यूमेंट लेने? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चले जाना है। तो उसके पास वो क्या करेगा? जो आपका पार्टनरशिप डीड होगा ना, इसीलिए उसने कहा है कि आपने क्या करना है? एक तो पार्टनरशिप डीड ओरिजिनल लेना है और इसकी उसकी अटैच्ड फोटोकॉपी लेनी है। क्या करेगा? अपने पास एक फोटोकॉपी रख लेगा और आपका जो ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड है ना, इसके बैक के ऊपर क्या करेगा? डायरी नंबर एंटर करेगा। क्या करेगा? डायरी नंबर एंटर करेगा। और जब आपने उसके पास जाना है, आपको मैसेज आएगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या है, रजिस्टर्ड हो गई है। तो आपने उसके पास जाना है। तो क्या करना है?
अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कौन सा? फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो किसमें होगा? फॉर्म सी में। खुद प्रिंट करवा के रजिस्ट्रार को पेश करना है कि आप इसके ऊपर क्या कर दें, मोहर लगा दें, और इसके ऊपर क्या कर दें, डिस्पैच नंबर लगा दें। क्या कर दें? अच्छा, और ये दस्तावेज आपने जो लेके जानी है ओरिजिनल वाली, ये वही वाली जो पहले जिक्र किया होगा। बात क्या है कि ये फॉर्म सी जो है ये आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। यहीं से मैं बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। ये कौन सा लेके जाना है? खुद प्रिंट करवा के अच्छे से, कलर प्रिंट करवा के अच्छे से, उसके 2-3 कलर प्रिंट करा लें, और उसके ऊपर रजिस्ट्रार क्या करेगा, डेट लगाएगा, और उसके ऊपर क्या लगाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर लगाएगा। क्या लगाएगा? रजिस्ट्रेशन का नंबर। और ये एविडेंस क्या होगी फॉर्म सी कि आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। क्या हो गई है? रजिस्टर्ड हो गई है। एक मिनट, ये नजर आ रहा है आपको फॉर्म सी? ये इस्लामाबाद का है, पंजाब का भी बिल्कुल इसी तरह का है। उसमें आपको बताएगा कि आप पार्टनरशिप एक्ट के तहत फलाना आपका नाम है, आप फलाना फर्म का नाम है, और ये क्या हो गई है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास एंटर हो गई है। और इसके नीचे क्या होगा, यहाँ उसकी मोहर लगी हुई होगी, और उसके सिग्नेचर होगी, यहाँ पे उसकी डेट लिखी हुई होगी, यहाँ पे उसका नंबर लिखा हुआ होगा। तो ये कौन करेगा? लेकिन आपने ये फॉर्म क्या करना है, खुद प्रिंट करवा के लेके जाना है। क्या करना है? हाँ, ये बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। ये पार्ट जब आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो जाएगी, आपके पोर्टल पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? पोर्टल पे आ जाएगा। तो पोर्टल पे से आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है। जब आपके पास पोर्टल पे आएगा, उसके ऊपर ये नंबर शंबर कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, ना उसके ऊपर मोहर लगी होगी, ना डेट लगी होगी, या नंबर लगा होगा। ये नंबर और मोहर लगवाने के लिए ही आपने ये प्रिंट करवा के लेके जाना है। और सारे डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं? ओरिजिनल। क्या लेके जाने हैं? ओरिजिनल। और बात क्या होता है, वो पार्टनर कह देता है, वो कह देता है कि आप क्या करें, तमाम पार्टनर्स को प्रेजेंट करें। क्या करें? तमाम पार्टनर्स को प्रेजेंट करें उनके सीएनआईसीज के साथ। तो आपने पहले उनसे बात करके आ जाना है कि आपको किस दिन चाहिए। तो आपको 1 दिन का टाइम दे या 2 दिन का टाइम दे, आपने फिर तमाम पार्टनर से क्या कर लेना है, कोऑर्डिनेट कर देना है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफिस के। ये कभी करता है कभी नहीं करता, कभी करता है कभी नहीं करता। और कभी क्या है, वो कहता है कि आप क्या करते हैं, मुझे उनके ओरिजिनल सीएनआईसी दिखा दें या उनकी कॉपियां दिखा दें जी आपके पास, जो आपने सबमिट कर रहे हैं या जो आपके पास हैं, ये इससे चीजें पर्टिकुलर मैच भी करते हैं या नहीं करते। ये काम कौन कर रहा है? कहाँ बैठा हुआ है? पूछ हाउस। गए हैं कभी कोई पूछ हाउस? कभी नहीं गए? जी सर, मौलवी साहब बड़ी खतरनाक आदमी है। मौलवी साहब? वो बेचारा सर तो एक बोलते ही मौलवी साहब बैठे हुए हैं रजिस्ट्रार। आप बैठे होते हैं, वो बेचारा बोलता ही नहीं है, चुप करके बैठा रहता है। नहीं, वो बड़ा ही अच्छा। सीरियसली मैंने उसके 2 मरतबा गया हूँ, लेकिन वो सर ये पॉसिबिलिटी है कि क्या ये जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है ये कहे कि जी जिस गेजेटेड ऑफिसर से आपने विटनेस करवाया है या साइन करवाए हैं उसके पास मुझे विजिट करवाएं। ये शेर की मर्जी, वो चाहे अंडे दे चाहे बच्चे दे, वो कुछ भी कह सकता है। राइट सर। हाँ, खुद रजिस्टर्ड करके लिए हाँ, वो दे करके ले वहां पे लिखा आप वो टेस्ट करना है, वो आपसे पूछेगा आपने खुद टेस्ट किए हो, कहते हैं टेस्ट करा दें बस। इस तरह आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। अब आप एक चीज और नोट करें, अब आपको यहाँ पे एक टैब नजर आ रहा होगा एनटीएन वाला। कौन से वाला? एनटीएन वाला। अब ये जो आपका एनटीएन है ना, जब पार्टनरशिप फर्म बनेगी, एफबीआर का सिस्टम और ये पोर्टल आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है। जैसे ही आपकी पार्टनरशिप फर्म होके बनेगी, आपको पार्टनरशिप फर्म की एफबीआर की तरफ से क्या आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का क्या आ जाएगा, एनटीएन आ जाएगा। और आपको जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, जो आपने उसका मोबाइल नंबर दिया होगा, ईमेल आईडी दी होगी, वहां पे क्या चले जाएंगे, मैसेज चले जाएंगे। उस मैसेज में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का अलग से एनटीएन नंबर होगा, उसका पासवर्ड होगा, और उसका पिन होगा। क्या होगा? 3 चीजें एफबीआर की तरफ से क्या जाएंगी, एनटीएन, पासवर्ड और पिन। किसको जाएंगी? प्रिंसिपल ऑफिसर को। क्योंकि हमने पार्टनर्स के जब भी देखी थी, सबकी डिटेल एंटर करनी है, ईमेल आईडी भी एंटर करनी है, और मोबाइल नंबर भी एंटर करना है। क्या करना है? मोबाइल नंबर भी एंटर करना है। लेकिन आपने देखा कि तमाम पार्टनर्स का यहाँ पे यूजर आईडी बना हुआ ना जरूरी नहीं है। क्या है? तमाम पार्टनर्स का यूजर आईडी बना हुआ होना जरूरी नहीं है। अब इसमें पोर्टल में एक ग्लिच ये है कि अगर आप कंसल्टेंट है ना, तो अगर आपने अपनी आईडी बनाई हुई है और आप किसी की पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करना चाहें तो रजिस्टर करा लें। बेशक आप उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर
नहीं है। ये इसमें क्या है, आपने 10 पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराई होंगी, आपके पोर्टल से 10 की 10 पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हुई हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप क्या करें, बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे किसी पार्टनर्स के आईडी से ही उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करें। लर्निंग प्रोसेस के लिए अपने यूजर आईडी बना के देख लें, इसको गो थ्रू कर लें, अच्छी बात है। लेकिन जब आपने पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो जिसकी पार्टनरशिप फर्म बनानी है उसके प्रिंसिपल ऑफिसर के ही आईडी बना के, अच्छी बात तो ये क्या तमाम पार्टनर्स का यूजर आईडी बनाएं और प्रिंसिपल पार्टनर्स की आईडी से जाके ये इंफॉर्मेशन सबमिट करें। क्या करें, प्रिंसिपल। हाँ, अब एक बात और, अब मुझे इसको थोड़ा सर एक क्वेश्चन है। जी पूछो। ये जो सर हम एओपी रजिस्टर करा रहे हैं इस पोर्टल के थ्रू, ये क्या डायरेक्टली पीआरए में रजिस्टर होगी या एफपीआर में, या वो हमारे पास लेटर ऑन ऑप्शन है? एफबीआर में। और पीआरए के लिए क्या तरीका है फिर? पीआरए एक अलग एंटिटी है, उस पीआरए में जाके उनका अलग पोर्टल है, वहां पे जाके अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। ओके ओके, बट द प्रोसेस इज द सेम। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है, ये सेम है। ये सेम, ओके। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। जिस तरह हमने कल एक सोल बिजनेस को एंटर किया था उधर आईआरएस पोर्टल पे, उसकी मॉडिफिकेशन भी वहीं पे अवेलेबल थी, हम उसमें बिजनेस ऐड कर रहे थे, जो भी अमेंडमेंट से वहीं पे कर रहे थे। तो इन केस अगर पार्टनरशिप में हमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़ती है तो हमें करनी वो पड़ेगी, आईआरएस पे कोई करनी पुराना पड़ेगी? पार्टनरशिप चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, नए पार्टनर्स को इंडक्ट करना है, सब आपकी पार्टनरशिप की फर्म की क्या होंगी चेंजेस। इसको क्या जी। कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म की चेंजेस। आपको रिवाइज पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। बाज़ आपको पार्टनर हाँ हाँ। निकलना होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अखबार में इश्तेहार देना पड़ेगा। अखबार में इश्तेहार देना पड़ेगा। इश्तेहार देना। पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर नया आ रहा है, दोनों की क्या होगी, रजिस्ट्रार के सामने रिप्रेजेंटेशन होगी। फिर जाके वो क्या करेगा, आपके रिवाइज डीड को देख के, आपके डॉक्यूमेंट को देख के आपको फॉर्म डी इशू करेगा, जो कि क्या होता है मॉडिफिकेशन के बाद वाला। तो वो सारा काम क्या हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। लेकिन ये क्या होगा, इसके लिए आपको और लवाजमात हैं। अभी तो हमने सिर्फ रजिस्टर करना सीखा। अब आपने आपने जी। देखा कि आपके पास क्या आ जाएगी, बिजनेस एंटिटीज, जितनी भी आपके पास पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे बनी हुई होंगी, तो आप इनमें से यहाँ के पास क्या होंगी, एडिट करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सॉरी, इसमें जाएंगे माई सर्टिफिकेट्स में, और माई सर्टिफिकेट में आपको ये टैब नजर आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का अपना फॉर्म फ्री मिल जाएगा। आपने इसको प्रिंट करना है यहाँ से डाउनलोड करके, और इसके बाद चले जाना है स्टार्ट के पास। कहाँ चले जाना है, स्टार्ट के पास। कौन से डॉक्यूमेंट लेके, ये उनके नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है। मैं उधर गया था तो ये नोटिस बोर्ड पे उनको लिखा हुआ था, ये मैंने पिक्चर ली थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यही चीजें लेके जानी। उधर जाएंगे तो थर्ड फ्लोर पे जाके ना, थर्ड फ्लोर पे जाके 19 के 9 नंबर कमरा है, वहां पे ये उसको प्रोसेस को डील कर रहे हैं। किसमें, पूछ हाउस में, किसमें, पूछ हाउस। मुल्तान रोड। आपने फॉर्म सी करना है, खुद प्रिंट करना है। क्या करना है, खुद प्रिंट करना है। अच्छे से प्रिंट कराएंगे ना, क्लाइंट से फीस भी लेंगे उसकी अच्छे से। तो इस तरह हमारी क्या होगी, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होगी। और पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने के बाद, होने के बाद क्या होगा, क्या आएगा, एनटीएन बन चुका होगा। एनटीएन बन चुका होगा, आप एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी में जाएंगे और पार्टनरशिप की क्या करेंगे, वहां से टैक्स पेयर प्रोफाइल निकालेंगे और फिर फॉर्म सी लेंगे और पार्टनरशिप डीड लेंगे, लेटर हेड लेंगे और हाजिर हो जाएंगे किसके पास, अपने बैंकर के पास। और इसे क्या कहेंगे, ये अकाउंट देखेंगे खोलने। मेरी पार्टनरशिप फर्म बन गई है, ये इसका नंबर है, इसका एनटीएन भी बन गया हुआ है, ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है। आप क्या कर दें, इस पार्टनरशिप फर्म के नाम से क्या कर दें, मेरा बैंक अकाउंट खोल दें, ताकि मैं क्या कर सकूं, बिजनेस कर सकूं। जी, आसान सा काम था ना। सर अथॉरिटी लेटर जो है वो क्या कोई बंदा खुद वकील नहीं है वो यूज कर सकता है, काम पर्सन यूज कर सकता है? जी, अथॉरिटी लेटर काम पर्सन कोई भी बंदा किसी को प्रिंसिपल, किसी भी एजेंट को, किसी को भी एजेंट बना सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को बना सकते हैं। जी,
उसका यूजर नेम क्या होगा? जी, यूजर 7 नंबर का एनटीएन डिजिट, 7 नंबर का एनटीएन डिजिट होगा उसका एनटीएन। जी, यूजर नेम भी वही होगा। बैंक की जरा दोबारा कर करेगा। एक था डीड पॉलिसी था। अभी अपने पार्टनरशिप में हमने क्या क्या बनाया कुछ? डीड नहीं है, जी कॉमन है और जी, पॉलिसी है। ठीक है इसके अलावा जो है टैक्स पे प्रोफाइल। जी, टैक्स पेयर प्रोफाइल आ गया। और क्या करेंगे? एक लेटर हेड ले लेंगे, स्टैंप ले लेंगे, बस बस। और क्या करना है? जब बैंक वाले से अगर अच्छे ताल्लुकात होंगे तो वो कहेगा चल ठीक है यार, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो पार्टनरशिप डीड में जो एम्प्लॉय होता है उसका नाम देना जरूरी होता है। तो मैं कल को बदल जाए फिर पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, क्यों लिखना? एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने आपने पहले दिन ही एम्प्लॉय रख लिया, तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए बाद में लिखते हैं, कोई बात नहीं। आप उसका ले देंगे, हम किसी एम्प्लॉय को डेजिग्नेट कर दें। आप उसमें पार्टनरशिप डीड में ये लिख सकते हैं कि हम कोई ऐसी एम्प्लॉय को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं कि वो हमारा अकाउंट ऑपरेट कर ले। नाम लिखना जरूरी नहीं, उसको इतना रिजिड करने की जरूरत नहीं, कल को आपका एम्प्लॉय ना रहे फिर। सर एक क्वेश्चन है, जी, एक क्वेश्चन है। हाँ होते हैं, पहले होते थे, अभी अभी इशू कर देते हैं, लेकिन ये कि मोस्टली नहीं करते। 7 डिजिट का आपको एनटीएन नंबर इशू कर देते हैं। जी, ऑनलाइन क्या कह रहे थे आप? एक क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में जाने के लिए क्या प्रोसेस है? अलग अलग एंटिटीज हैं। पार्टनरशिप में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी पार्टनर को ऐड करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप तो होता ही सोल है ना, अकेला बंदा काम कर रहा था। अलग नहीं तो वो जी उसको उसी जी, अलग बिजनेस अलग में रहेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप आपके एनटीएन तो रही ना, एनटीएन तो रही है जी। 1 मिनट रुकिएगा, आपके एनटीएन तो वही रहेगा ना आपका इंडिविजुअल का, जो आपका जी सीएनआईसी। वो पार्टनर्स मिलते हैं और दोनों के अलग अलग एंटिटी है तो फिर वो बिजनेस को अलग से दोनों एंटिटीज ही अलग अलग है ना दोस्त। पार्टनरशिप एक अलग एंटिटी है और सोल प्रोप्राइटरशिप एक अलग एंटिटी है। जी, आप क्या कह रहे थे? सॉरी। हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि सोल उसी एनटीएन में रहते हुए हम किसी को ऐड कर सकते हैं एज अ पार्टनर? किसी एनटीएन के ऊपर? एक सोल प्रोप्राइटर आपका बिजनेस नाम क्या एक है? बंदा रन कर रहा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हाँ, काशिफ। अच्छा काशिफ साहब, मुझे बताएं कि सोल प्रोप्राइटरशिप की निशानी क्या होती है? वो सिंगल बिजनेस ओनर होता है ना वो। हाँ, सिंगल पर्सन होना है, तो क्या इसमें पार्टनर्स ऐड हो सकता है? यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ, तो आप खुद सोचें, इसमें पार्टनर ऐड हो सकता है? डिसॉल्व करनी पड़ेगी ना पहले सोल सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरा क्वेश्चन यही था कि उसको मतलब ये यार वो एक अलग एंटिटी, वो एक अलग एंटिटी है। आपने पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनरशिप इस तरह दो बंदे मिलकर बना लें। वो तो आप अकेले बंदा काम कर रहे हैं, वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश रहेगी। आप उसने खत्म करना चाहें, वहां से जाके बिजनेस डिलीट कर दें। जी ठीक है। एंटिटी भी खत्म हो जाएगा अगर बिजनेस पार्टनरशिप। हाँ, ये मुझे पता था, ये आप सवाल करेंगे। क्या होगा? क्या करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे? अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपनी पार्टनर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे ना। जी रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल होगी? हो सकती है, आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार कमिश्नर में। तो किसकी बात कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे सोल हैं, अपने प्रोप्राइटरशिप। कैंसिलेशन की बात करेंगे। यही करने जा जी रहे हैं ना? क्या जी जी करेंगे? देखिएगा कि आपकी कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो नहीं बढ़ी, आपकी कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही। अगर कोई लिटिगेशन नहीं है तो क्या कर सकता है? मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही डीम नेसेसरी, तो क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। ऐसे ही फर्म की भी हो सकती है। ये फर्म डिसॉल्व होगी ना, पहले पहले तो फर्म डिसॉल्व होगी ना, फिर इसकी जाएगी, इधर जाएगी। फर्म की डिसॉल्व के लिए किसी के पास जाने की जरूरत जाना पड़ेगा, क्यों? जहाँ बनाने के लिए गए तो डिसॉल्व करने के लिए भी जाएंगे। नहीं। रजिस्ट्रार के पास आप अपना डेजोल्यूशन का डीड बनाएंगे, डेजोल्यूशन का डीड बनाने के बाद अखबार में इश्तेहार देंगे कि हम फलां डेट से क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व डिसॉल्व। हो। फिर उसके 1 महीने के अंदर अंदर कहाँ जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार क्या करेगा? तमाम पार्टनर्स को क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा और अपने पास सामने क्या करेगा? उनके पास फॉर्म 5 होता है, उसके ऊपर साइन करवाएगा तमाम पार्टनर्स को। पर्टिकुलर फर्म हो, जी, पर्टिकुलर फर्म हो, फिर भी डिसॉल्व कराने के लिए टाइम के जाना, बाद वो खत्म होगी और वो नहीं गए पार्टनर्स, उस सूरत में क्या वो होगा? ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपको उसका सर्टिफिकेट सी को खत्म कराने के लिए तो फिर भी जाना पड़ेगा। जी,
ये जो एनडीएम होती है ये पार्टनरशिप नहीं नहीं, हम फॉर द प्रॉफिट कहा था। हमने क्या कहा था, बिजनेस क्या होता है फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए कितनी तरह के लीगल सेटअप है? तीन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो ये जो एनजीओ होती हैं ये प्रॉफिट के लिए होती हैं? नहीं होती ना, तो यहाँ से स्कोप से निकल जाएंगे। आप में जो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल होता है। जुडिशियल होता है कि अदालत में कोर्ट फीस पे करने के लिए, अदालतों में कोर्ट फीस पे करने के लिए जुडिशियल होता है, और बाकी कामों के लिए क्या होता है, नॉन जुडिशियल। जी, गवाह कभी नहीं कोई डॉक्यूमेंट बनाया, गवाह कभी कभी नहीं गवाही बने किसी दोस्त के काम में। सरकारी गवाह क्यों बनेगा? आपका जो डॉक्यूमेंट बनाने वाला वो बनेगा, सरकारी बंदा गवाह बने, कमाल करते हैं। उनको पेनल्टी बढ़नी चाहिए ना इस बात में, है ना? हैं? गवाह कौन होता है? अब आप कहेंगे किसी को वो नकाब में भी गवाह होते हैं ना, तो क्या कहेंगे सरकारी बंदे को पहले लेके आएंगे भाई आप गवाह बने हैं? गवाह कौन होता है यार? किसको गवाह रखा था? अभी रखना, इसीलिए पूछ रहे हैं। कोई भी अकल बाकल बंदा क्या बन सकता है, गवाह बन सकता है। उन्होंने शहादत में लिखा हुआ है कि वो उसकी कॉम्पिटेंसी अलग है, कोई भी 18 साल से ऊपर बंदा क्या हो, जो उसको पता हो कि ये ट्रांजेक्शन हो रही है, उसकी कल को गवाही दे सके, वो गवाह बंदा है। ये साइन होता है, इसीलिए उन्होंने कहा ना उसका सीएनआईसी भी मांगा था, और वो क्या हो, फ्रंट और बैक से टेस्ट हुआ, नोटराइज हुआ हो, पार्टनरशिप के लिए, बाकी कामों के लिए नहीं है। जी, और बोर हो गए ऑनलाइन? नो नो सर। सर मेरी नहीं आवाज सर। आ रही है? नहीं नहीं, वो इसमें तो मेरे कॉपीराइट्स हैं, मैं कहाँ से दूंगा आपको स्लाइड्स? ये मैंने तो आपको कमेटी नहीं करा था, कहा था मैंने आपको। सर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है अली रजा साहब, बोले। अच्छा सर, ये हमने एक चीज पढ़ी थी, पार्टनर नंबर वन विल बी मैनेजिंग पार्टनर। जी, तो ये पार्टनर नंबर वन ही हो सकता है या टू थ्री में से भी किसी को हम मैनेजिंग किसी पार्टनर भी बना रखने, किसी एक को रखना होगा ना। अब वन को रखना चाहे, दो को रखना, जिसको भी रखना चाहे रख लें। जी जी, बाद में अगर चेंज करना हाँ, पार्टनरशिप डीड अमेंड हो जाएगा, हो जाएगा। जी ठीक है सर, दूसरा सवाल है मेरा। जी जी, पार्टनरशिप जो है वो बिटवीन इंडिविजुअल होगी, हो सकती है, या बिटवीन फर्म्स भी हो सकती है? दो फॉर्म बन गई, फिर पार्टनरशिप फॉर्म बना लें। जी हाँ प्रोजेक्ट के लिए उसको दो एक हैं? बना सकते हैं, दो पार्टनर फर्म मिलकर भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। आर्टिकल प्रोजेक्ट सर लेकिन वो मर्जर्स के अंदर नहीं आ जाएगा क्या? अगर दो फर्म्स आपस में पार्टनर बन जाएं तो? इसलिए नई एंटिटी बनेगी, मर्जर क्यों होंगी, वो अपना बरकरार रहेगी। सर मेरा ख्याल है उसे जॉइंट वेंचर कहेंगे। जॉइंट वेंचर लीगल टर्म नहीं है, वो किसी भी बिजनेस अरेंजमेंट को कहते हैं ओके जिसमें ओके। दो या तीन से ज्यादा लोग मिलकर काम करना चाह रहे हो। जी ठीक है सर, एक चीज और हमने आपने बताई कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स है वो नोटराइज कराने हैं। जी, तो ये नोटराइज थोड़ा सा बता दीजिए, ये क्या है? अच्छा, अब नोटराइज बताऊं? कभी नहीं किसी क्या है? सर चक्कर लगा नहीं कभी वैसे। कभी भी नहीं लगा? नहीं सर, पक्की बात है? शायद लगा हो लेकिन पता भी मतलब वो प्रैक्टिकल चीज हुई हो, लेकिन नोटराइज एग्जैक्टली क्या है वो अभी आप बताएंगे तो क्लियर हो जाए। और अगर मैं ना बताऊं तो मुझे क्या करेंगे, कुछ खिलाए पिलाएंगे भी सबके साथ या नहीं? सर आप टीचर हैं, उस्ताद हैं सर, आप ना भी बताएंगे तो खिलाए पिलाएंगे। नहीं, मैं अकेले नहीं, बाकी क्लास वाले भी कह रहे हैं। बाकी क्लास वालों को भी खिला देंगे। तो क्लास में कब आएंगे आप? सर एक्चुअली मैं आज निकला था, लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, फिर मैं घर आके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आऊंगा। जिनसे गवाही ले लें या आएंगे? सर मैंने पहली क्लास, पिछली क्लास और ओरिएंटेशन दोनों मैंने उधर फिजिकल लिए। तो इनकी गवाही नोटराइज करवा लें। एक मिनट में अभी।
तो मेरे ख्याल अली रजा कुछ आपको खिलाने के मूड में नहीं है। सर बगैर कंडीशन के भी खिला देंगे, कोई मसला नहीं। ये मेरे जुबानी जमा खर्च वाले हैं, है ना? अकाउंट्स वाले सर होते नहीं है जुबानी जमा खर्च वाले। ये सलमान खान वाली कह रहे हैं ना, कमिटमेंट। या लॉयर वाली कर रहे हैं, उनको अर्जी पेशी पे खिला देंगे। हाई कोर्ट में जाए ना, लाहौर हाई कोर्ट में टर्नर रोड से एंटर हो ना, तो राइट साइड पे आपको एक बरामदा मिलता है। क्या मिलता है? बरामदा। उस बरामदे में कौन बैठे हुए हैं? ठीक है, नोटरी पब्लिक कोर्ट कमिश्नर। हाँ, वो उनके तो पास एक स्टैंप होती है, जो कि इसके ऊपर उनका नोटरी नंबर लिखा होता है। वो उस पर स्टैंप कर देते हैं तो वो नोटराइज हो जाती है। और ये नोटराइजेशन किस किस की होती है? पार्टनर्स के वो पार्टनरशिप डीड और वो उसके सीएनआईसी की कॉपीज। ये लाइसेंस मिलता है एडवोकेट को, नोटरी का। हमारे यहाँ तो खैर ये, हमारे यहाँ तो ये एक मतलब एंटर कर लेते हैं ना। जी सर जी, कई लॉयर्स भी लेके बैठे होते हैं, वो भी फीस लेके तो नोटराइज कर देते हैं, नोटरी पब्लिक की स्टैंप तो लगा क्या देते हैं। क्या हो सकती है पार्टनरशिप डीड के अलावा? नोटरी पब्लिक निकाह फॉर्म मुचलकों वकला साहिबान की सोहबत मौजूद है। सही हो गया। अब समझ आएंगे नोटरी क्या होता है। जी सर, आगे समझ। अच्छा सर, टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी जब चेक करेंगे पार्टनरशिप की, तो जी। सीएनआईसी नंबर जो प्रिंसिपल होगा या मैनेजिंग जो भी। आपको अलग से एनटीएन नंबर आया हुआ होगा ना, आपको अलग से एनटीएन नंबर आया होगा आपके प्रिंसिपल ऑफिसर के मोबाइल के ऊपर, ईमेल आईडी के ऊपर आपका एनटीएन नंबर आया होगा। आप उस एनटीएन नंबर से इंक्वायर करेंगे। अच्छा, वो एनटीएन नंबर, पार्टनरशिप ठीक है, सीएनआईसी पार्टनरशिप एक, नंबर नहीं, वहां पे एनटीएन नंबर डालेंगे। जी, पार्टनरशिप फर्म का एनटीएन नंबर आया होगा जो आपको आपके प्रिंसिपल ऑफिसर के फाइल के ऊपर और ईमेल के ऊपर आया हुआ होगा। जी। ठीक हो गया सर। पार्टनरशिप में भी आपने कहा कि माइनर हो सकता है, जी, ऐड हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर भी माइनर कर सकते हैं, जी। माइनर कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। नहीं, कल को कारोबारी काम करेगा तो कारोबार करने के लिए क्या होना चाहिए उसे? अडल्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्ट करने के लिए अडल्ट होना चाहिए। माइनर का आई कार्ड जो है, वो सब फॉर्म सी बना हुआ होता है कौन ना। आजकल तो फॉर्म सी वही नंबर उसके सीएनआईसी पे बन जाता है। अच्छा सर, जब पार्टनरशिप के लिए बैंक अकाउंट हम ओपन कराएंगे, जी। तो जितने पार्टनर्स हैं सबके सिग्नेचर वहां पे मतलब ऐड होंगे, रिक्वायर्ड होंगे चेक के ऊपर, या क्या होगा, या कोई दो उनमें से नॉमिनेट किए जाएंगे? जी, आपकी उनके साथ आपकी अरेंजमेंट है कि आपके बैंक अकाउंट को आपने कितने लोगों ने ऑपरेट करना है? एक पर्सन ने ऑपरेट करना है, दो ने ऑपरेट करना है, किसने ऑपरेट करना है? उसके हिसाब से होगा, बैंक के हिसाब से। ठीक है, मतलब ये फिर पार्टनर्स आपस में ही डिसाइड करेंगे ना पहले अच्छा किसी सर, एक के। जी, क्वेश्चन मैंने है कहा छोटा सा। इकोनॉमी कैसे लेती है? पार्टनर्स के आपस के एग्रीमेंट से। ओके। ओके। जी। और डीड में जो थैंक यू। क्लॉज होते हैं डीड में, जी, तो उनकी सर एक कोई क्वेश्चन है। इतने से ज्यादा होना चाहिए या इतने नहीं, कम कोई नहीं, आपने अपनी रिक्वायरमेंट बना दो, 10-10 पेज का भी बना सकते हैं, 2 पेज का भी बना सकते हैं। की आपके बिजनेस की एक्टिविटी की, जी। उसका कोई फॉर्मल कोई है कोई तरीका कि बस समझ लगनी चाहिए पढ़ने वाले को? कि आपने कारोबार करना है क्या है उसको पता चलना चाहिए। अब दुनिया जहाँ के कारोबार लिखना चाहे उसमें सारे दुनिया जहाँ के लिख इन करेगा तो आपको यही काम ही ना। जी। ये सर कुछ कह रहे थे सर एक ऑनलाइन? क्वेश्चन है। जी जी। जी मैं कह रहा हूँ कि जब हम पार्टनरशिप में एक माइनर को ऐड करते हैं, तो ठीक है। जाहिर है उसमें वो इन्वेस्ट भी करेगा। अगर फॉर एग्जांपल वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उसके ठीक है, अगेंस्ट कोई जस्टिफिकेशन आ सकती है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने ये पूछ पेमेंट कहाँ सकता है से ली एफबीआर, है। पूछ सकता है, बिल्कुल एफबीआर पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। किसी बात पैसे कहाँ से है? हाँ, तो फिर उसके लिए फिर क्या कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा क्या, कोई उसके वो जब हम मतलब उसमें कोई। जाएंगे आपके एनटीआर में, जब इनकम टैक्स रिटर्न में देखेंगे तब उसकी बातें तब कर लेंगे।
अभी तो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसकी रिटर्न तो 1 साल बाद फाइल करेंगे ना। हाँ, तो उसके अकाउंट में पैसे भी तभी आएंगे ना, कि उसको पैसे कैसे देने हैं, कहाँ से उसके पास पैसे आए, कि उसको अगर उसने अपने रिटर्न इस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने रिटर्न में उसको कैसे डिपिक्ट कराना है। रजिस्ट्रार जो है, बिजनेस रजिस्ट्रार, ये क्वेश्चन कर सकता है कि ये माइनर है, कमा नहीं तो रहा, उसका नहीं है, उसका स्टूडेंट। नहीं है, वो आपके उसका इख्तियार नहीं है। अच्छा। वो आपके सोर्सेज को प्रूव नहीं कर सकता कि पार्टनर्स के जो माइनर है उसके पास सोर्सेज फंड्स के लिए कहाँ से हैं, उसको प्रूव करना उसकी डोमेन नहीं है। ठीक है। ज्यादा करे हुए हैं आप, लगता है रजिस्ट्रार से। सॉरी। रजिस्ट्रार से मेरे ख्याल ज्यादा डर गए आप। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, हमने कोई इलीगल काम थोड़ी करना है, जो डॉक्यूमेंटेड ही करना है, सीख के करना है इंशाल्लाह आपसे, तो फिर हमने क्यों डरना है आप इन लोगों से। अल्लाह आपका जज्बा ईमान इसी तरह सलामत रखे। जी। तो ये अपने लेबर लॉ के बारे में बताया था, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और कमर्शियल, इसका अगर थोड़ा दोबारा बता दें कि ये दोनों को क्या मतलब होता है। या बता रहे थे सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट क्या देते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस को क्या देते हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट क्या देते हैं, बस। और ये सर्विसेज है, उनको भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। यानी कि ट्रेडिंग और सर्विसेज कमर्शियल हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल। जी। और एक इस दफा एक और भी मैन्युफैक्चरिंग ऐड कर दी उन्होंने। हाँ, अब आप देखिए, आपने 3 लोगों ने मिलकर आपका नाम, आपका नाम आसिफ, आप और आसिफ, हसन और शान ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, उसका नाम रखा हसन शान आसिफ एंड एसोसिएट्स। क्या नाम रखा? एंड एसोसिएट। ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन। अब इन्होंने कहा कि हम एक और पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, उसका नाम डिफरेंट रखते हैं, और हम उसमें भी हम तीनों ही पार्टनर्स होंगे। तो आप इस तरह एक अलग से पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इस तरह एक अलग से पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। रक्षा एंटिटी हो जाएगी। जी, वो एक अलग एंटिटी हो जाएगी। चाहे इस तरह आपने 4 पार्टनरशिप बनानी है, 4 बना लें। अब ये हसन साहब, ये और आपका नाम, आपका नाम हसन और अदनान मिलकर पार्टनरशिप बनाना चाहें तो हसन का आईडी बना होगा, तो उसमें ये नई पार्टनरशिप भी ऐड कर सकते हैं। उसमें बता रही होगी, उनमें आ रहा होगा कि इन्होंने एक पार्टनरशिप ये तीनों ने मिलकर बनाई हुई है, और एक पार्टनरशिप हसन और अदनान ने मिलकर बनाई हुई है, और एक हसन के लॉगिन आईडी में क्या आ रहा होगा, हसन ने, शान ने और आसिफ साहब ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई हुई है। जी। सर जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि दो दो डिफरेंट एंटिटीज नाम सेम रख सकते हैं, जी। इस तरह इसमें होता है शुरू। या इसमें भी होता है, आपने लाहौर में एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराई हुई है, और एक बंदा जाके सरगोधा में एक पार्टनरशिप फर्म इसी नाम से रजिस्टर करा ले। अभी इनका सिस्टम आपस में इतना इंटीग्रेटेड नहीं है, और और अगर बाद वो इतराज भी कर देते हैं अगर उनके पास मालूमात आ जाए ना। वो कहते हैं कि आपके हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स हैं, इस नाम से पार्टनरशिप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप इसको चेंज कर लीजिए। इसका स्पेसिफिक एरिया होता है कोई इस एरिया में। जी, वो रजिस्ट्रार की अथॉरिटी होती है ना, वो एक पर्टिकुलर डिवीजन में बैठता होता है, या इस तरह किसी एरिया में बैठता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है। सर अगर मेरा इंडियन है, उस पे सोल प्रोप्राइटरशिप पे एक नाम है ABC, जी। तो अगर मैं एक दो दिन बाद या फ्यूचर में किसी और के साथ कोई पार्टनरशिप करता हूँ, उसका भी सेम नाम रख सकता हूँ जो मेरी पहले। हाँ, रख सकते हैं, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप, अगर वो उस नाम से पार्टनरशिप फर्म उसी एरिया में पहले रजिस्टर्ड हुई, तो वो रजिस्टर में एतराज कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं। जी। जी। और सर जी, इस दफा आईआरएस ने एक और बिजनेस ऐड कर दिया अपने टैक्स कार्ड में। क्या कर दिया? हमने ये आईआरएस ने जो टैक्स कार्ड इशू किया, फाइनेंस एक्ट 2024-25 वाला, उसमें मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विसेज और उसके अलावा एक टॉल मैन्युफैक्चरिंग भी ऐड कर दी है। आप सेक्शन 153 की बातें कर रहे हैं, अभी थोड़ा दूर सर है। मेरी हाँ जी, 153(1). तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली बातें कर रहे हैं ना? जी जी सर, यही वाली। हाँ, जब यहाँ पहुंचेंगे फिर करेंगे दोबारा। जी जी श्योर सर, क्यों नहीं। जी। और सर एक सवाल है। जी जी पूछें। सर जब पार्टनरशिप करेंगे तो सब पार्टनर का एनटीएन बनना पहले बन जाएगा या बाद में बनेगा पार्टनरशिप के बाद? हाँ, अब देखिए, कल लोगों ने पूछा था कि एक बंदे ने
एक एपीआर के पास कहाँ से इख्तियार आ जाएगा कि उसको पता चल गया कि उसने अपना आपका आपने अपने ई एनरोलमेंट कराई नहीं, आपने एनटीएन बना दिया। एक बंदे को जब हमने एनटीएन कर रहे थे वहां पे स्टैरिक नहीं लिखा हुआ था, अब सब पार्टनर्स की डिटेल वहां पे जा रही है ना एपीआर के पास, तो उसको लगे कि ये पार्टनर्स का एनटीएन बना होना चाहिए, तो वो क्या कर देगा, इस तरह रजिस्टर कर देगा, और रजिस्टर करेगा तो ई एनरोलमेंट उसको फिर दोबारा करानी पड़ेगी। दोबारा करवानी पड़ेगी। ठीक। मोस्टली क्या होता है, जो पार्टनरशिप इस तरह कर रहे होते हैं वो बिजनेस बंदा पहले शुरू में कोई ना कोई बिजनेस कर ही रहा होता है, तो अच्छी बात यह है कि आप अपना एनटीएन खुद ही इनरोल करा के बना लें। जी तो जो हम रजिस्टर्ड और बिजनेस में थे, अब पहले हमने बिजनेस का नाम लिखा था, बिजनेस का टैग था वो फिल किया था, फिर हमने पार्टनर्स का टैग फिल किया था। जी पार्टनर्स में हमने जो मुख्तलिफ पार्टनर है यानी कि उसका एड्रेस लिखना था, एड्रेस आपने रेजिडेंशियल लिखा था, उसमें आपने लिखा था कि इस डेट को ये मूव नहीं किया इन्होंने, जो है ना यहाँ से यहाँ पे रहना शुरू किया। मिसाल के तौर पर अगर मेरा उसका रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा ना कि वो पार्टनरशिप अपने उसका रेजिडेंशियल एड्रेस दीजिए ना, उसने पूछा कि आपने ये रेजिडेंशियल में कहाँ से कब तक रह रहे हैं, बस। सर ये बिजनेस कब से शुरू किया है कि मतलब देखिए उसने आपसे पूछा, आप बिजनेस का पार्टनर्स की डिटेल लिख रहे थे ना, एक हम बिजनेस का नेम ऐड कर रहे थे, बिजनेस की डिटेल एंटर कर रहे थे, उसने पूछा कि आपने कारोबार कब से शुरू किया, तो आपने बता दिया कि मैंने फलां जगह से कारोबार शुरू किया। फिर आपने बताया कि मैंने गुल प्लाजा में एक ऑफिस लिया, तो फिर आपने कहा कि मैंने ये रेंट पे लिया, वो कहेगा आपने ये रेंट एग्रीमेंट कब किया, आपने बता दिया। फिर दूसरा आपने पार्टनर्स की डिटेल एंटर करी, पार्टनर्स की डिटेल एंटर करी, जब पार्टनर्स की डिटेल एंटर करी तो आप पार्टनर्स के एड्रेस के एंटर करा आपने, उसने पूछा, जाहिर है सीएनएसी वाला लिखा हो ना आपने, आपने उसने कहा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, या आपके दूसरे वाला जहाँ आपने रेंट पे जगह ली है, आपसे पूछा कि कहाँ कैसे रह रहे हैं, तो उसने कहा जी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, उन्होंने पूछा कब से रह रहे हैं, जब से आप रेंट पे रह रहे हैं तो बता दें। मतलब मिसाल के तौर पर मैं मेरा जो इसी पे एड्रेस है वो मैं 25 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो फिर आप बता दें कि मैं ऑनरशिप में हूँ। डेट लिखनी पड़ेगी ना। जी तो डेट लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी और बात कंक्लूड कर लूँ ऑनलाइन। सर कल के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा पूछना था आपसे। जी पूछें। सर किसी का जीमेल गलत हो, मतलब जो लगा देते हैं उसको फॉरगेट किस तरह किया जाता है, जीमेल को ठीक किस तरह किया जाता है, क्या लगा ये दें, भी ये भी सिखाएंगे जब मतलब कल आपने मैं भी बताया हो, मैं आप नॉलेज अपने ना बाद हो। में अगर आपके पास पहले आपने नया नया ईमेल जीमेल ऐड करना है या जीमेल भूल चुके हुए हैं। जीमेल लगा हुआ है उसको चेंज करना है। हाँ तो आप अपने 181 के प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे जो प्रॉपर्टी में टैब्स आ रहे थे कल मैंने इसका जिक्र किया था, और वहां से जाके इसकी दोनों चीजें ऐड हो सकती हैं, आपका ईमेल आईडी भी चेंज हो सकता है और आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो सकता है। 181 फॉर्म में। जी 181 वार्ड की मॉडिफिकेशन में कल वाला आप लेक्चर देखेंगे ना, उसमें ये दोनों चीजें आती है, प्रोफाइल में जाके भी चेंज हो सकता है और 181 के मॉडिफिकेशन के थ्रू भी हो सकता है। और सर एक सेकंड सवाल ये था कि जो एनटीआर बनता है उसका चालान कहाँ से जनरेट होता है। उसका कोई चलान नहीं जनरेट होता एंटीन बनने का, कल हमने कोई पेमेंट नहीं करी थी एंटीन बनाते वक्त। ठीक है। तो फाइलर बनने के लिए कुछ मेरे में भी होता है ना इसमें सर। जब फाइलर बनेंगे ना, जब फाइलर बनेंगे, जब हम जी इनकम जी। टैक्स फ्राइडे होंगे, जब फाइलर की बातें तब करेंगे। ओके 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 सर। ओके ओके। जी और क्लास कंक्लूड कर लूँ। यस सर। चलें सही है, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू वेरी मच। तो